आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कामयाबी नहीं चाहता है। और डायरेक्ट सेलिंग अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को सपनों की दुनिया कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं, मात्र 2 से 3% लोग प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। बाकी लगभग 97% लोग सपने पूरे करने के लिए आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को आकर्षित इसीलिए करता है क्योंकि जो जिंदगी भर हम पैसे कमा सकते हैं बाहर में, वो यहाँ कुछ सालों में उस जिंदगी भर के पैसे को कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि बाहर की दुनिया में सम्मान नहीं है और यहाँ पे सम्मान है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को प्रभावित करता है। जो हम बाहरी काम है, बाहरी दुनिया में जो हमें खुशियां नहीं मिलती, इंजॉय नहीं मिलता, अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलता है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश में 88% से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग के हिस्से हैं। और ऐसे देशों का जीडीपी और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कई देश ऐसे हैं जहां पे अवसर की कमी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा अवसर, कैरियर बनाने का अवसर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मानते हैं। इसीलिए वहां पे बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि लोग अपना कैरियर, अपने सपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पूरा कर रहे हैं और बना रहे हैं। बट हमारे यहाँ शुरुआत है, हमारे यहाँ अभी स्टार्ट हुई है, तो लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। लेकिन जो इसको समझ गए हैं वो इसकी ताकत को पहचान रहे हैं। कौन लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं? एक छोटी सी कहानी हमें बहुत प्रेरित करती है कि इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं। एक बार होता क्या है, दो दोस्त रहते हैं और दोनों कोई दूसरे जगह जाते हैं भारत से, और भारत से जाते हैं दूसरे जगह, तो उन्हें जो नारियल वाला है वो नारियल वाला मिलता है, जो कच्चे नारियल बेचते रहता है। उसको तोड़ के काट के उन्हें नारियल देता है, तो दोनों चाव से उस पानी को पीते हैं। पानी पीने के बाद उसको तोड़कर उसे कहते हैं दोनों को कि भाई इसके अंदर में एक स्वादिष्ट गूदा भी है, फल है, बहुत अच्छा स्वाद लगता है, इसको खाइए। तो दोनों खाते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। दोनों बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो पाया नहीं जाता है, एक काम करते हैं, हम लोग ले जाते हैं अपने यहाँ। वो दोनों भाई साहब एक बोरी नारियल को अपने यहाँ लाते हैं, खरीद के एक बोरी को। बहुत मजा आएगा, पूरे अपने लोगों को खिलाएंगे। और आते हैं और आके नारियल निकाल के उसको तोड़ने का प्रयास करते, टूटता ही नहीं। फोड़ने का प्रयास करते, फूटता ही नहीं। फिर दोनों लोग क्या सोचते, अरे यार ये तो हमें बेवकूफ बना दिया, पत्थर जैसे चीज को दे दिया जो कोई मतलब का नहीं है। अब सिर धर के बैठे रहते हैं। एक्चुअल में यही हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। क्या वो पत्थर था? क्या वो बेवजह उसको ले आए थे? नहीं। उसे तोड़ने का, उसके उसको उसका स्वाद, उसका पानी को पीने का स्वाद, उसका फल को खाने का उनको तरीका नहीं मालूम था। बाकी नारियल खराब है क्या? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वैसी खराब नहीं है, इसे लोगों को तोड़ने का, अर्थात इसको करने का, सफल होने का, काम करने का तरीका नहीं मालूम। कुछ देर बाद वहां पे एक गांव का ही मजदूर टाइप का व्यक्ति आता है, आके पूछता है क्यों भाई साहब क्या हुआ? बोलता है अरे क्या बताया, हम दूसरे जगह गए थे, वहां हमें ऐसी फल दिया गया, पानी बहुत अच्छा था, उसका गूदा भी अच्छा था। अब ये दे दिए हैं, पता नहीं क्या दूसरा टाइप का दे दिए हैं, ये पता ही नहीं कैसे क्या इसका हम स्वाद ले। बोला बस इतनी सी बात है। वो व्यक्ति औजार मंगाता है लोहे का, काट का छील के उनको देता है, लो अब बताओ कि क्या उन्होंने आपको धोखा दिया है? क्या आपको उन्होंने बेवकूफ बनाया है?
पानी पीते हैं चाव से, फिर फोड़ के उस व्यक्ति ने उसको उसका अंदर का गुद्दा भी खाने के लिए दिया। बोलते हैं बताओ क्या उसने आपको गलत चीज बेचा? बोलता है नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा चीज बेचा, आपका धन्यवाद। ठीक है, इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपको बताता है, सिखाता है कि भैया इसका स्वाद ऐसे लेना है, इसके पानी, इसके सपनों को पूरा करने का तरीका ये है। तो ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के सपने को पूरा किया है। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम इसको सीख नहीं पा रहे हैं, ये हमारी गलती है, इस इंडस्ट्री की गलती नहीं है। तो साथियों, ये सारी चीजें आपको बताने का क्या तात्पर्य है, ये सारी चीजें आप फॉलोअप में भी उपयोग करें। कोई बड़ी बात नहीं है सेल्फ शॉप में सफल होना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना। बस बड़ी बात यह है कि आप इसको सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं। बड़ी बात यह है कि इसको आप समझने के लिए तैयार हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपना कुछ समय लगाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं। और जिन लोगों को ये काम आ जाता है उनको बहुत मजा आता है। तो आज सेल्स की टेक्निक में आप लोग का स्वागत है। इस बेहतरीन टेक्निक में ये देख रहे हैं, यही दो लोग थे जो लोग नारियल लाए थे। ये वही व्यक्ति बीच का था जो उनको नारियल फोड़ना सिखाया। तो साथियों, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमें एहसास कराती है कि इंडस्ट्री में हम भी कामयाब हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? मुख्यतः 3 कारणों से लोग फेल होते हैं, और वो बहुत छोटा सा कारण। जैसे देखो, बच्चा बढ़ता कैसे है? सबसे पहले घुटने के बल चलना सीखता है। घुटने के बल चलना सीखता है, इसको हम बोल सकते हैं समझना है आपको। आपको 1 साल तक इस बिजनेस को समझने में लगेगा, क्या है ये बिजनेस, आपको समझने में लगेगा। फिर दूसरा पायदान बच्चा क्या करता है? अपने पैरों पे खड़ा होता है, अर्थात सीखता है 3 साल तक। 3 साल तक सीखता है। आप अगर आसपास देखेंगे तो बच्चे 3 साल के अंदर कुछ ऐसे खड़े हो जाते हैं, अच्छे से कुछ चीजों को पकड़ के चलते हैं। और उसके पश्चात आपको लोगों से मिलना है। फिर बच्चा दौड़ना चालू करता है, लोगों से मिलना चालू करता है, रोज मिलना चालू करता है। तो आप रोज 5 लोगों से मिलते हैं ना, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। समझना, सीखना और मिलना, ये 3 चीज है। सिर्फ ये 3 चीज करता है वही आदमी इस इंडस्ट्री में कामयाब होता है। और ये जो 3 चीज नहीं करता, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को संघर्ष करने में ही लगा देता है। और फिर वो ब्लेम करता है, क्लेम करता है, आरोप लगाता है, मेरे साथ काम नहीं हो रहा है, ये खराब है, मैं कहाँ फंस गया, फंस गई, मेरे से नहीं होता, बहुत सारे बात। लेकिन ये 3 ही चीज है, समझना, सीखना और मिलना। बस 3 चीज है, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फार्मूला है क्या। डायरेक्ट सेलिंग फार्मूला बहुत इजी फार्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो सबसे नीचे पीला लिखा है अप्रोच। मतलब हमको लोगों से मिलने के लिए बात करना है, अप्रोच करना है। ठीक है, अप्रोच करना है। तो 2 प्रकार के अप्रोच होते हैं। एक होता है सेलिंग अप्रोच, होता है कंफर्ट अप्रोच होता है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट वाला जो व्यक्ति है, मास्टर इन सेलिंग अप्रोच, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलना चाहता है बेचने के लिए। और जब जब आप बेचने के लिए मिलना चाहोगे तो आपको असफलता मिलेगी, कोई आदमी खरीदना ही नहीं चाहता है। दूसरे साइड है कंफर्ट अप्रोच। मास्टर इन कंफर्ट अप्रोच मतलब लोगों को कंफर्ट फील कराता है, ऐसा फील कराता है कि वो कुछ बेचने नहीं आया है, कुछ लेने नहीं आया है। वो ऐसा फील कराता है कि आपकी जिंदगी बदलने आया है, कुछ देने आया है आपको। तो हम अप्रोच करते हैं। अप्रोच 2 प्रकार होता है, मास्टर इन सेलिंग अप्रोच। कई लोग मास्टर होते हैं बेचने के लिए मिलना चाहते हैं। और एक होता है मास्टर इन कंफर्ट अप्रोच, मतलब लोगों को कंफर्ट फील कराता है, एहसास नहीं कराता कुछ बेचने के लिए गया है। मीटिंग और कांटेक्ट मतलब वो मिलना चाहता है
किसके लिए? एक बेचने के लिए मिलना चाहता है, एक कंफर्ट के लिए। और जो बेचने के लिए मिलना चाहता है वो सेल नहीं कर पाता है। जो कंफर्टेबल अप्रोच को लेकर जाता है वही बेच के आता है। तो आप जब भी किसी से फोन में बात करें, किसी से अपॉइंटमेंट ले, किसी के घर जाए, तो आप सेलिंग अप्रोच मत दिखाइएगा। आप क्या दिखाइए? कंफर्ट अप्रोच। कंफर्ट अप्रोच का तरीका क्या है? वो क्या क्या बातों से प्रदर्शित होगा कि आप कुछ बेचने के नहीं गए हो, उसकी जिंदगी बदलने गए हो, कुछ देने गए हो, कुछ ऐसा जो आज तक उसके पास नहीं है। तो चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग कंफर्ट अप्रोच को लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूं मेरी बात आप लोग को समझ में आए। सेलिंग अप्रोच जब जब आप दिमाग में रखोगे आप हार के आओगे। कंफर्ट अप्रोच, अर्चना जी, गीता जी, विक्की जी, श्वेता जी, अभिषेक जी, थैंक यू। आप सभी लोग अपना अनुभव रख रहे हैं इसके लिए। तो हमेशा जब लोगों से मिले ना, तो ये सोच के ना जाए कि मैं कुछ बेच के आऊंगा। हमेशा ये सोच के आए कि उसकी जिंदगी बदल के आऊंगा, कुछ देने जा रहा हूं, और नहीं बिका तो भी निराश नहीं होगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बिकता है तो उनको चेहरे समझ में आ जाता है तो सेलिंग करने आए, नहीं बिका तो नाराज हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो आपको कंफर्ट अप्रोच और सेलिंग अप्रोच कैसे पहचानेंगे, कैसे आप समझेंगे? ठीक है, अब ये है आपका जो सेलिंग अप्रोच वाले का निशानी, और इसीलिए वो मिलना चाहते हैं, इसलिए मीटिंग को क्रॉस किया गया है। सेलिंग एक्टिविटी, वो ऐसा बात करे कुछ बेचने आया है। जैसे क्या बात करेगा वो बात करेगा फोन में या शुरुआत में ही, अरे एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है। तो बोलेगा अच्छा क्या है, क्या करना पड़ता है? अरे पैसे लगाने पड़ते हैं एक बार। अच्छा, फिर सामान लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर बोलता है जोड़ना पड़ेगा आपको। ये सारे जो लाइन है वो है सेलिंग एक्टिविटीज है, सेलिंग अप्रोच है। इसीलिए हम बोलते हैं जो भी व्यक्ति डीडी देता है तो उसको ये बात क्लियर करना कि आप अपने तरफ से किसी से बात ना करें, और अगर बात करे ये शब्दों का इस्तेमाल मत करे। कंपनी शब्द पैसा लगेगा, सामान लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वही फिर पैसे आएंगे। हम जिस प्लान को आधा घंटा में, 1 घंटा में हम समझाते हैं 1-to-1 में या हॉल में, उस प्लान को आदमी एक लाइन में समझा देता है, और ये लाइन होता है सेलिंग अप्रोच। कोई भी आदमी खरीदना नहीं चाहता। जैसे आपका चाचा जी है, उसको बोलिए फोन करके, चाचा जी एक बहुत अच्छा कंपनी आया है जहां आपको पैसा लगाने पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा, उसके पास जोड़ना पड़ेगा। इतना बोलो, बोलेगा बेटा बिजी हूं मत आना। अगली बार शायद फोन न उठाए। जो चाचा आपको बिगड़ बात करता था, आपके फोन का इंतजार करता था, कब आएगा भतीजा करके वो दुहाई देता था, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। जहां लोगों को लगा कि आप उनको कुछ बेचने के लिए मिल रहे हैं, वो आपसे दूर भागेंगे। जहां लगा, ठीक है, एक्सपेंसेस एक्टिविटी, ऐसा लगा कि मेरा मतलब मेरा पैसा जाएगा, ठीक है, उसको लगेगा कि मेरा पैसा जाएगा, लोग आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। ध्यान देना, पहला है जहां उसको लगेगा कि आप कुछ बेचने के लिए मिल रहे हो, वो मिलना नहीं चाहेगा। जहां उसको लगेगा उसका एक्सपेंसेस होगा, पैसा खर्च होगा, वो आपसे मिलना नहीं चाहेगा। जहां उसको लगेगा कि आपका टाइम खराब करेगा कंपनी के बारे में बात करके, कुछ सामान के बारे में बात करके, वो आपसे मिलना नहीं चाहेगा। अनकंफर्टेबल एक्टिविटी, उसको लगेगा कि यार मेरा काम का चीज नहीं है, मैं जो चीज नहीं चाहता उसको लेके आ रहा है। क्योंकि लोग टेक्निकल और लर्निंग, लोग आजकल ना टेक्निकल चीजों को नहीं सीखना चाहते और सीखने में कोई रुचि नहीं है। समझ रहे हो? लोग लोग किसी से सीखना ही नहीं चाहते हैं। सब अपने आप को होशियार और 30 मार खान मार रहे हैं। तो उसको लगेगा अनकंफर्टेबल एक्टिविटी है, आपसे दूर भागेगा। और पांचवा अननॉलेज, मतलब फियर, एक डर उसके मन में, अरे क्या बताने वाला है, क्या समझाने वाला है, फंसा देगा, जोड़ देगा, ऐसा टाइप का उसके अंदर अगर डर आ गया। कंपनी है, इस कंपनी पता नहीं क्या कंपनी को ले आ रहा है, ऐसा एक्टिविटी जहां से उसको लगा, ये नोट कर लो, जहां से ऐसी बातें आपने किया, आपके जूनियर ने बात किया ना,
प्लान देखना तो दूर, लोग मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग के साथ हुआ है कि इन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है शुरुआत में, या आपके जूनियर ने इस्तेमाल किया है और लोग मिलने से भी बचने लगे? चैट में लिख के बताएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कि ये सारा जब अगर आप उसको एहसास करा दिए, ये सारा चीज में से कोई भी चीज, वो आदमी आपसे भागेगा, नहीं मिलेगा, आपसे बचना चाहेगा। तो अगर आप लोग को लगता है, जैसे माया जी लिख रही हैं, मदालसा जी लिख रही हैं, लेनो जी लिख रही हैं, देवती जी, गीता जी, बेला जी, सब लोग को लग रहा है ये सब लोग साथ हुआ है या इनके जूनियर के साथ हुआ है, तो साथियों ये एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है? सेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है ये कंफर्ट एक्टिविटी है। कंफर्ट एक्टिविटी, हाउ टू डू कंफर्टेबल अप्रोच, कैसे हम कंफर्टेबल अप्रोच को हम करें कि लोग हमसे मिलना चाहे। ठीक है, तो सबसे पहले परचेसिंग एक्टिविटी, व्यक्ति को ये ना लगे कि आप कुछ बेचने आ रहे हो, लोगों को ये लगे मैं उसे बहुत कुछ ले लूंगा, परचेसिंग यानी लेना, या स्वयं से ले ले वो आपसे। ठीक है, उसको आप बताओ कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं आपके फायदे के लिए, बेनिफिट एक्टिविटी बताओ। बेनिफिट एक्टिविटी में जैसे नीचे लिखा है, मेडिकल फॉर योर हेल्थ प्रॉब्लम, भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आपको डायबिटीज है, एक बहुत अच्छी जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा आपकी इस बीमारी को लेकर। अरे हाँ यार, आप बहुत परेशान हो, भाई मैं क्या बताऊं। तो आप उसको बेनिफिट एक्टिविटी बताओ। ठीक है, तो वो आदमी आपसे मिलने के लिए तैयार रहेगा। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, वो अपने काम से परेशान है, बोले यार सुरेश, मैं देख रहा हूँ कि आप काफी परेशान रहते हो और आप मेरे से चर्चा की, तो कुछ काम वाम हो तो देखते हैं। तो यार एक ऐसी जानकारी मिली है, मैं चाहता हूँ कि आपसे डिस्कस करूं, तो मैं क्या आपसे मिलने आ सकता हूँ? आपको शायद काम की तलाश है या वहां आप छोड़ना चाहते, अरे आना भाई, तेरे वही तेरे उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ, तू। ये क्या हो गया आपका कंफर्टेबल अप्रोच, वो आपसे भाग नहीं है, उल्टा आपसे मिलना चाहेगा। एक और, अरे यार आपका बच्चा मैं देखता हूँ कि कहना नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यार बच्चों को लेकर कुछ चीजें हैं जिसको लेकर मुझे आपसे डिस्कस करना है। अरे यार ऐसा क्या है भाई बता, बहुत परेशान हूं मैं इससे। वो आना चाहेगा, मिलना चाहेगा। महिला है, महिला को बोल सकते हैं कि देख सुषमा, तू बहुत परेशान रहती, घर की आर्थिक तंगी है, भैया का इनकम बहुत ही कम है, तो कुछ ऐसी जानकारी है जिससे तू घर का काम कर सकती, बच्चों को देखभाल कर सकती है और साथ ही साथ चार पैसे कमा सकती है। ऐसी कुछ जानकारी मेरे पास है, अगर तू लेना चाहेगी तो मैं आती हूँ। अरे हाँ ना, क्यों नहीं आ रही है? तो वो आपको खुद बुलाएगी। तो ऐसे कुछ लाइन यूज करो जिससे वो कंफर्ट फील करे और आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाए। बोले कि कितना टाइम आएगी, जब लेट होगा, आ रही कि नहीं आ रही है, काहे देर कर रही है, ऐसा करके बीच बीच में आपको कॉल करे या फोन करे, अरे तुम आने वाले थे भाई अभी तक नहीं आए। ऐसा कितने लोग के साथ हुआ है कि आप किसी से मिलने के लिए टाइम दिए हो, आपको बार बार फोन करके बुलाया गया है कि आइए मैडम, आइए सर, आप नहीं आ रहे हैं यार, आप 4 दिन पहले बोले थे, 5 दिन हो गया, आप क्यों नहीं आए हैं? ऐसा कितने लोग को फीडबैक मिला है? अगर जितने लोग को ये फीडबैक मिला है, मतलब आपने कंफर्ट अप्रोच किया है, कंफर्टेबल अप्रोच किया है। विक्की जी, माया जी, ठीक है, डायमंड, यमन जी, ऐसे काफी सारे लोग लिख रहे हैं, थैंक यू। तो फिर से ये जो पॉइंट है ना, दोनों स्लाइड अभी जो दिखाया, ठीक है, सेलिंग अप्रोच और कंफर्ट अप्रोच, ये दोनों अप्रोच आप ग्रुप मीटिंग में समझाइए। और अगर किसी से डीडी लेते हैं तो उसको समझा के, ये भैया ये कंफर्ट अप्रोच है, अगर ऐसी बातें करोगे तो लोग आपसे मिलेंगे, और ये है सेलिंग अप्रोच, अगर ये बात करोगे तो लोग आपसे नहीं मिलेंगे। तो दैट इज क्लियर, कंफर्ट अप्रोच एंड सेलिंग अप्रोच। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा काम करता है। अब ये स्लाइड
मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन स्लाइड। आगे इसकी स्लाइड का मैं डिटेल करूंगा। 5 प्रकार के क्लाइंट आपको मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और बहुत मजेदार क्लाइंट है, और मुझे उम्मीद है आगे की स्लाइड आपको समझ आएगा। सबसे पहले टुच्चे लोग मिलेंगे। ये टुच्चे लोग क्या है? 20 लोग से मिलोगे ना, तो 4 टुच्चे लोग भी मिलेंगे। उसके बाद 4 झूठे लोग भी मिलेंगे। उसके बाद 4 कच्चे लोग भी मिलेंगे। उसके बाद 4 सच्चे लोग मिलेंगे, और 4 अच्छे लोग भी मिलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना, आप घबराना मत, आप डरना मत, आप अपने पर डाउट मत करना कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये बिजनेस की प्रकृति है, ये बिजनेस की नियम है कि आप 20 लोग से मिलोगे, ये 5 प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे। कोई मना कर देता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता है, कोई बहाने बनाता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। दैट इज अ फैक्ट। और इस चीज को जो समझ गया, ये 5 लोगों को जो जान गया, वो निगेटिव नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, और वो इस बिजनेस से दूर नहीं भागेगा। और मैं तो कहता हूं भाई, इस चीज को समझना है। अगर आपके टीम वाले जो उस ग्रुप में है, आर्ट ऑफ बिहेवियर उसमें है, अगर नहीं आए तो फोन करके उसको जगा के ले आओ, क्योंकि ये आपके उन लोगों के लिए ज्यादा काम के है जो सोए हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं। उठाओ उसको, आप लोग कॉल कर लो आप लोग। अब हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की। कौन है? टुच्चे। 4 टुच्चे लोग हैं। ये टुच्चे कौन लोग हैं पता है? जिसके यहाँ जाओगे ना, तो ये एक लाइन है, ये कमीने लोग ना घर के अंदर भी नहीं बैठने के लिए बोलते हैं। भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। जब पता चला सूट बूट में हो, बैग में हो, और लगा कुछ बेचने आए हो, या कुछ प्लान बताने आए हो, कुछ डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी लेके आए हो, तो ये लोग ऐसे हैं कि दरवाजा खटखटाओगे, बेल बजाओगे, बाहर ही निकल जाएंगे जैसे परिवार निकल गया। हाँ बताओ क्या है? ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है। इसे हमने नाम दिया है टुच्चे। इतने संस्कारी नहीं कि चल भाई एक गिलास पानी पी ले, आले बैठ ले। मिलना नहीं चाहते हैं भाई, बहुत। और पता है, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे ज्ञानी पंडित मानते हैं। और ऐसे लोग को अक्सर पाएंगे आप संघर्ष करते हुए। भले बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से लोग खोखले होते हैं, इनके रिश्ते भी मजबूत नहीं होते हैं। जो सच का सामना नहीं कर सकता, वो आदमी क्या खुश रह सकता है, सक्सेस हो सकता है? इन्हें टुच्चे की लिस्ट में देता हूं। ये लोग दिखावा बहुत करते हैं, ये लोग मिलना नहीं चाहते, घर के बाहर ही आके मिलते हैं लोग। बहाने बनाते हैं, जी हमको तो ही मार्केट जाना है, ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब फालतू है, ये भी बोल देते हैं। दुनिया में कोई चीज फालतू नहीं होता, क्योंकि पन्नी भी एक कचरा वाला बीन के आपके मोहल्ले में ले जाता है। आपके लिए पन्नी फालतू था, आपने फेंक फेंक दिया, लेकिन एक बोरी लेके एक व्यक्ति आता है, उस पन्नी को उठा के ले जाता है, तो क्या पन्नी फालतू था? वो झिल्ली फालतू था? नहीं। तो दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं होता है। तो साथियों, वो ये भी बोल देता है, ये फालतू चीजें हैं, हम ये सब हम नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे टुच्चे लोग को कितने लोग मिले हैं? सम्मान नहीं देंगे। कोई इनके अंदर भारतीय कल्चर संस्कृति नहीं रहता है, मुंह में ही आप उल्टा पुल्टा बोल देते। और कई बार आपका जूनियर अगल बगल देख के बोलता है, कहाँ किससे मिला दिया, निगेटिव होता है। कितने लोग को ऐसे टुच्चे लोग मिले हैं, यहां तक पता है पानी भी नहीं पूछते भाई। बहुत खतरनाक आदमी लोग होते हैं। टेकचंद जी, मुरारशा जी, कलावती जी, ऐसे बहुत सारे लोग को मिले हैं। श्वेता जी, सुरेखा जी, मुझे भी मिले हैं ना, मुझे भी मिले हैं। और मैं भी आप लोग के बीच में टाइप कर देता हूँ आई लो, ठीक है। मुझे भी मिले हैं डायमंड यमन जी, ऐसे करके बहुत सारे लोग को, माया इंग्लिश जी। ये टुच्चे लोग हैं, और ये लोग मिलते ही हैं। इनसे घबराना नहीं है, इनसे डरना नहीं, ठीक है। 20 में से 4 टुच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे। और कई लोग को टुच्चे हो सकता पहले बार में मिल जाए, पहले चारों मिल जाए टुच्चे लोग, हो सकता है बीच बीच में एक आध दो लोग मिले। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि बिजनेस खराब है। तंगधर पटेल जी मेरे को भी मिले, लिख रहे हैं। विमला जी, गीता जी, अरे भाई जो फील्ड में जा रहा है, जितने लोग फील्ड में काम कर रहे लोगों से मिल रहे हैं, सबको कोई ना कोई टुच्चे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है, ठीक है। बहुत हल्के मिलेंगे आपको। आपका वजन भरी 70 किलो है,
लेकिन बहुत हल्के में लेंगे, और आपका आत्मसम्मान बहुत ठेस पहुंचता है। और इसीलिए कई लोग क्या बोलते हैं, इस वीडियो खराब है, बहुत बेइज्जती होता है भाई यहाँ पे। क्योंकि आपको वही व्यक्ति हो सकता है स्टेज में फूल माला दिया होगा, आपके लिए ताली बजाया होगा, आपको त्योहार में मिला होगा, आपको किसी पार्टी में अरे क्या सुंदर दिख रही है, दिख रहा है करके तारीफ किया होगा, और वही व्यक्ति इतना 70 किलो को हल्के में ले लेता है कि पानी तक नहीं पूछता है। तो उस समय अपने ईगो को भयंकर हर्ट होता है। अरे यार, इसीलिए मैं नहीं करता है सब चीज, मालूम, ऐसा करके भी हमारे जो एसोसिएट है जवाब दे देते हैं, अरे इन टुच्चों को जैसे अपने सपनों को मत मारो भाई, ये लोग जिंदगी भर वैसी रहेंगे और आपकी जानकारी को लेने से ही मना कर, ये सब हम नहीं सुनेंगे, ये सब बेकार है, मुंह में बोल देते हैं। और ये भी बोल देते हैं टुच्चे लोग, तू, अरे तू काहे कर रही है, अच्छा खासा टीआरपी के पद में कहां फंस गई है भैया, मत करे, सब बेकार है। मेरा मामा किया था, चाचा, वो खड़े खड़े आपको ना दुनिया भर का निगेटिव को ना छबाक से आपके ऊपर डाल देंगी, और आप उसको मोटिवेट और जानकारी देने गए, आपको भी डाउट, हाँ यार बहुत खराब काम है ये, काहे मैं कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए। ऐसा करके बिना पानी के आपको नहला धुला के लोग भेज देते हैं पिच्छे लोग। कितने लोग ऐसे हुए, आपको ऐसे बोले, अरे तू भी कर रही है, इस सब चक्कर में पड़ गई, ये सब बेकार में, तू तो एकदम इंटेलिजेंट है, तू काहे सब कर रही, तेरे क्या जरूरत है ये फालतू काम को लेकर। और वहां पे आपकी सीनियर भी है, आपकी टीम भी है, और दुनिया भर का डायलॉग, ऐसे लगता है कि चारों वेद, पूरे पुराण शास्त्र, यही लोग, पूरा उपनिषद सब यही लोग पढ़ के बैठे लगता है। सुरेखा जी, देवती जी, और हमारी सुरेखा मैम, सारे लोग ये बोल रहे हैं, माया जी, ऐसा होता ही नहीं होता है। और उस समय दिल में लगता है कि अरे यार फालतू में करने लग गई, फालतू में करने लग गया। ये टुच्चे लोग से बिल्कुल मत घबराओ, ये लोग आपकी सफलता के लिए एक एक वजह बनेंगे, इन्हीं को करके दिखाना। जब सफल होऊंगा, सब सफल होंगी, इन्हीं के पास चेक लेके आऊंगी, अपनी कार, अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, विदेश यात्रा जाऊंगी, फोटो दिखाने आऊंगी। ये अंदर में कमिटमेंट करो वहां पे जब भी टुच्चे लोग मिलते हैं। और ये मत सोचो आप और आपका बिजनेस सही नहीं है, ये सोचो ये सारे लोग सही नहीं है जिन लोग एक आम जिंदगी, और अक्सर मैंने देखा अपने करियर में, ये टुच्चे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हुए। आज तक जितने टुच्चे मेरे को मिले हैं, वो सारे टुच्चे के टुच्चे आज भी टुच्चे हैं, आज भी वही के वही है। न उनका आंगन बदला, न उनका फर्श बदला, न उनका सोफा बदला, न उनका गाड़ी बदला। भाई मैंने तो देखा है, मेरे लाइफ में जितने टुच्चे हैं आज भी टुच्चे वही के वही हैं, कुछ सक्सेस नहीं है। क्योंकि जो ये बोल सकता है ना, ये सब खराब है, तू कहाँ फंस गई, ये सब नहीं होता है, और एक गिलास पानी नहीं पूछे बाहर ही मिले, ये टुच्चे लोग जिंदगी में कहे सक्सेस होंगे। क्योंकि सफलता का तो रहस्य है लोगों से मिलना, उनको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, सम्मान देने, सारा ये कभी नहीं करते, तो वही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग को मिले हैं, आप लोग इस बारे में काफी ज्यादा समझ गए कि टुच्चे होते क्या हैं। और टुच्चे रिश्तेदारों भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग मिलते हैं। और होते हैं दूसरी कैटेगरी के झूठे लोग, झूठे मिलेंगे आपको। झूठे कैसे लोग मिलते हैं, ये क्या कहेंगे, हाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ कहेंगे, ठीक है बोलेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, धोखेबाज है ये लोग। ठीक है ना, अरे सबिता मैं तो बिल्कुल करूंगी, तू चिंता मत कर, और ऐसा आपको लगेगा ये तो बिल्कुल करेगी और सबसे पहले करेगी, बहुत, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम बधाई देके खुश होके आप निकलते। लेकिन बाद में फोन करते, नहीं कर रहे हम, नहीं पैसा नहीं, नहीं नहीं, वो गोलू पापा मना कर दी से, ऐसा टाइप के लोग बोलते हैं। वहां पे नहीं बोल सके ना, डायरेक्ट इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ना बोलने का, ये पीठ पीछे वार करते हैं सीधा सीधा, हाँ तो बोल देते हैं, ठीक है बोल देते हैं, लेकिन ये अपने बातों से पलट जाते हैं, झूठे लोग। और कलयुग है, झूठे लोग की संख्या कम थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये झूठे लोग अक्सर वादे तो बड़े बड़े करते हैं,
लेकिन जब निभाने की बात आती है तो भाग जाते हैं पीठ दिखा के। और ये लोग के अंदर पता है, एक पता है युद्ध चलता है, महाभारत का कुरुक्षेत्र ना, कुरुक्षेत्र जैसे हुआ था महाभारत, वहां पे वो कुरुक्षेत्र इनके अंदर बन जाता है। कैसे पता है? आप समझाते रहोगे, कूद कूद के पानी पी के, चाय पी के, नाश्ता करके 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, थोड़ा देर में ठीक है कर लेंगे, बढ़िया। नहीं, ये सब हमारे लिए शोभा नहीं, हम नहीं करेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि युद्ध अंदर चल रहा है, कभी हार रहा है कभी जीत रहा है। ये कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते कि अरे करना है तो क्लियर बोलना भाई करेंगे, नहीं करना है तो सीधा मना करो। वो पता नहीं आपकी इज्जत ज्यादा कर रहा है कि रिश्तों को बचा रहा है, कि दोस्ती को निभाना है करके, कि आपको बुरा ना लगे। ये हमेशा आपस में ही अंदर ही लड़ाई होती है। और कई बार तो ये लड़ाई बाहर में भी देखने को मिला, पति बोले करेंगे करेंगे, बढ़िया है बढ़िया, पति ये सब नहीं करेंगे, तू कहाँ खा जाएगी। आपके आगे में दोनों लड़ाई हो जाते हैं, पिता पुत्र आगे में लड़ाई हो जाते हैं। मेरे यहाँ मैं जब फॉलो में था ना, कई बार भैया ऐसा लगता तो तुम लोग बाद में लड़ना, भैया पहले मेरे को तो जाने दे। समझ रहे हो? अरे मेरे को जाने तो कम से कम अपनी इज्जत तो बचाओ दोनों को ही। अभी बोलो ठीक है सर बाद में आना, बाद में लड़ना, तो कई पति पत्नी को, कई पिता पुत्र को, कई भाई बहन को, कई मतलब माँ बाप को मैं साथ में एक साथ लड़ते पाया हूं। ये लोग झूठे लोग होते, ये हमेशा कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बड़ा अजीब लगता है, ऐसे भी लोग इस दुनिया में है। ठीक है, आप लोग को मिला है कि नहीं भाई कि मैं ही अपनी बात रख रहा हूं। तो ऐसे झूठे लोग ये बहुत कम बोलते हैं। एक बात याद रखना, ये लोग ना बोलेंगे नहीं, ये लोग ना गुमसुदा टाइप का। ठीक, हाँ। इनके चेहरे में ना हंसी मुस्कुराहट नहीं दिखेगी झूठे लोग के अंदर। इन लोग को ये लगता काहे आ गया भाई तू, ऐसा टाइप का इनका एक्सप्रेशन रहता है। और ये लोग बोलेंगे नहीं, हूं हाँ, ये हुकारू भी नहीं भरते ज्यादा, पता है आपको। ऐसे मूर्ति टिप के बैठे रहेंगे कि ले भाई अब 1 घंटा से सुना ले, तो रहो मैं अभी तक नहीं जाओ कोनो कदी। मतलब उनका एटीट्यूड क्या रहता है, आया है ले, अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूं कि तेरे को बैठाए नहीं। ठीक है, वो टुच्चे टाइप का, तू आया है तेरा सम्मान है, आपको वो बोलेगा बैठ, और वो भी बैठेगा, हाँ हूँ ज्यादा नहीं भरेगा, एक्साइटमेंट खुश नहीं रहेगा, शांत और चुपचाप रहेगा, और आपको बोलने देगा हमेशा। आप पूछोगे ना, कई ऐसे कुछ पूछोगे भाई कैसा लगा, वो जवाब नहीं देगा, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है भाई ठीक, ऐसा टाइप का बोल देंगे। तो ये लोग, कई लोग तो ठीक है भी नहीं बोलते हैं, ये सवाल भी नहीं पूछते हैं, पता है आपको। जैसे देखो, हमेशा याद रखना, जो सवाल पूछ रहा है वो आपके साथ आना चाहता है, जो सवाल नहीं पूछ रहे है ना, वो बोलते हैं ना पेट में दांत है, हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना पेट में दांत, ये लोग पेट में दांत है इस टाइप के। तो ये लोग ना सवाल भी नहीं पूछते हैं, चुपचाप मौन विरोध करते हैं। कई लोग विकट हंसने वाला तस्वीर डाल रहे हैं चैट में, अरे भाई ये सही बात है, क्या आनंद जी राइट सर करके, अंकिता जी पति और पत्नी नहीं बोलते हैं, खैर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल भी नहीं पूछते हैं। बड़े मजेदार बात ये है, ये एकदम नीरस होते हैं, इनसे मिल के आप ना निगेटिव टाइप की हो जाओगे। आपको लगे काहे इनसे मिलने आ गया जबरदस्ती करके, उनका चाय नाश्ता खा के आओगे तो ऐसा रहेगा भैया 20 रुपए इनको दे दो। अरे जो प्रेम से खिलाता है उसका चेहरा ही, उसका मनोभाव अलग रहता है। तो ऐसे टाइप के एकदम नीरस टाइप के होते हैं, और चाय नाश्ता भी दिखावा के लिए करते हैं, चल आगे बेटा चाय ले आ रही, ऐसा टाइप का। बिस्किट नहीं, चल रहे दे मत ला छोड़, ऐसा टाइप का बोलते हैं। लेकिन जो प्रेम से, अरे चले भाई मिक्सचर बिस्किट ले, अच्छा जल्दी दौड़ के ला, ये लोग को देख के समझ में आता है कि अपने और मिलना चाहते हैं। और ये लोग एकदम नीरस होते हैं। तो साथियों, ये झूठे लोग 4 लोग मिलेंगे, ये आपके सामने हाँ बोलेंगे, लेकिन बाद में फोन नहीं उठाएगा, फोन बंद कर देगा, फोन बच्चों को पकड़ा देगा, बीबी को पकड़ा देगा। झूठे हाँ तो बोला था, पर आपके अंदर बहुत उम्मीद जगह था, हो सकता बैंक में बुलाया हो, एटीएम में बुलाया हो, ऑफिस में बुलाया हो, कल पक्का मैं करूंगा, आ जाना भाई 11 बजे। और 11 बजे फोन बंद, फोन उठा नहीं रहे। उसकी पत्नी क्या होती, फोन छोड़ के चले गए हैं। और मैं तो बोलता तोला छोड़ के चले, यही आजकल आदमी फोन छोड़ के नहीं जावा है, फोन छोड़ी याद आई 10 किलोमीटर वापस आते।
ये बात आजकल होता है कि नहीं होता है? सच में आजकल आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देगा लेकिन फोन को कहीं छोड़ के नहीं जाता भाई। तो साथियों ऐसा ऐसा झूठ इन लोग बोलते हैं कि ना बताने में भी बड़ा अजीब लगता है और हंसी आता है। अंकिता जी बहुत हंस रही है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, विमला जी भी हंस रही है, मतलब आप लोग साथ हुआ है। ठीक है, तो ये झूठे लोग आपको मिलेंगे घर में। अच्छा पता है ये झूठे लोग ऐसे होते हैं कि घर में रहेंगे तो ही मतलब दोबारा मिलने गए हो, हाँ बोला था, डीडी के लिए गए हो या फॉर्म भरने के लिए, तो पता चल गया कि चलो विमला बघेल मैडम आई है, तो अपने बेटे क्या बोलेंगे, बोल दे भी मत है पापा नहीं करके। पत्नी को बोल दे नहीं है। और अचानक कई बार पीछे से दिखा रहता है, अरे ऐसा टाइप का भी कई बार हुआ होगा केस आप लोग के साथ में, कितने लोग साथ हुआ है, वो नहीं है बोला और पिछले आंगन से भागते हुए, कोला से भागते हुए, पिछले दरवाजे से भागते हुए, या आप वापस लौट रहे थे तो घर से निकलते हुए मिले। ठीक है, मैं एक बार फॉलोअप पे गया था तो मैं दरवाजा खटखटा, एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, बोला पापा कहाँ है, तो क्या बोले पता है, पापा बोले है पापा घर में नहीं कि बोल दे। पापा घर में है, हाँ हवा है, लेकिन वो बोले है कि घर में नहीं कि बोल दे। तो भैया एकदम अजीब टाइप का लगा, पापा बोले हैं पापा घर में नहीं कि बोल दे। तो ऐसे ऐसे झूठे लोग मिलेंगे कि घर में है कि कई लोग पता है, कई लोग कहीं ना घुस जाते हैं अंधियार में कि आएगा तो मत पाए। ऐसा हुआ है भाई हमारे साथ, आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ। ऐसे झूठे लोग मिले कि नहीं मिले हैं? श्वेता जी मेरे साथ हुआ है। चलो आखिरी में कहानी बताएंगे, अपनी स्टोरी बताइएगा कि कैसे हुआ था तो और अच्छा लगेगा। सुरेखा जी वो भी बहुत मुस्कुरा रही है, कई लोग तो आंख भी मार रहे हैं क्या यार, चलो ठीक है चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे लोग आपको 20 में से 4 लोग झूठे लोग मिल जाएंगे, तो घबराइएगा मत। और 4 लोग मिलेंगे कच्चे लोग, टुच्चे झूठे, और तीसरा आया कच्चे। ये कच्चे लोग की निशानी बताते हैं, कच्चे लोग एक्चुअल में होते कैसे हैं कच्चे लोग। ये किसी से पूछ कर बताऊंगा बोलते हैं, ये सारे लोग बहुत महानुभाव होते हैं। दिमाग किसको भगवान ने नहीं दिया है कि 8-10 हजार के लिए पूछ के बताएगा। हाँ सब कुछ अच्छा है, पूछ के बताएंगे। किससे पूछेगा? बाबूजी से पूछना है। किससे पूछेगा? वो गोलू के पापा से पूछना है। किससे पूछेगा? वो भैया से पूछना है। किससे पूछना है? ये हमेशा पूछते रहते हैं और जिंदगी का हर काम बिना पूछे कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए पूछेंगे बोले मतलब भगवान ने तेरे बुद्धि नहीं दिया है क्या? अक्सर आपको सुनने को मिलेगा पूछ कर बताऊंगा। इनका कच्चे लोग का ये है, ये सटीक समय कभी नहीं देगा। कब करोगे? हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। कब करोगे? देखेंगे, 1 महीने 3 महीने बाद आना। मतलब ये समय को एकदम फिक्स बताएंगे नहीं, ये हमेशा टालने की बात करेंगे। समय इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। और ये या तो ऐसा बोल देते ठीक है 2-4 दिन बाद बताएंगे, कई बार तो ये भी बोल देंगे ये गोलू गोलू ने क्या है ना, ये गोलू को हम बता देंगे, ये सुरेखा को हम बता देंगे ना, आप टेंशन मत लो सर। ऐसा भी बोल देंगे आपको कि हम इसको बता देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे कि ना कोई फरमान जारी हो रहा है, तू एकदम राजा है कहीं की रानी है, बता देगी तो हो जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसको बता देंगे। ऐसा भी लोग बोलेंगे। ये लोग सब कच्चे, जिंदगी में ये लोग कभी भी सही गलत में ना फर्क नहीं पैदा करते हैं। और ये कच्चे लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, कामयाबी इनके परिवार में किसी को नहीं मिलता है। ये कच्चे लोग क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाता ना, याद रखना जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, चाहे वो निर्णय अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो अच्छा फल दे या खराब फल दे, लेकिन निर्णय लेने वाला ही लाइफ में जो डिसीजन मेकर होता है वही आगे बढ़ता है। इस लाइन को आप लोग लिख लो। और जो हमेशा दूसरों के ऊपर थोपता है, पूछ कर बताऊंगा, कुछ समय बाद बताऊंगा, 2-4 दिन बाद बताऊंगा, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। तो अगर जिंदगी में सबसे बड़ा काम करना, डिसीजन लेना सीखो, निर्णय लेना सीखो और अपने दम पे लेना सीखो, तब आप कामयाब होंगे। कोई भी निर्णय हो सकता है, कोई मेगा शो में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, कोई टूर में जाना है, कोई किताब पढ़ना है, किसी की ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो निर्णय किसी और की वजह से मत लो। निर्णय अपने दिमाग से, अपने भविष्य के लिए आप खुद लो, तभी आगे बढ़ोगे। ये बात है। तो ऐसे लोग, और पता है
आपको फोन करके बताता हूँ, कई लोग बोलते होंगे। ठीक है ना सर, आप चिंता मत करो, मैं फोन करके बता दूंगा। ये वाले लोग, कच्चे लोग कितने लोग को मिले हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कच्चे लोग बाद में देखेंगे, नहीं अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी बहुत खर्च हुआ है, बाद में देखेंगे, बाद में। तो काफी सारे लोग अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, लोग बाद में देखेंगे करके बोलते हैं। देवती जी, तंगधर जी, माया जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ऐसे लोग मिले हैं, मतलब आप लोग को बाद में देखेंगे करके। ऊर्जा बहुत कम रहता है, एकदम ढीले ढाले जवाब देते। ठीक है ना, पूछ के बताएंगे, ठीक है, 2-4 दिन बाद। हाँ हाँ, फोन कर, आपको फोन कर देंगे, कोई एक्साइटमेंट नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के टालने का काम कर रहे हैं। ऊर्जा कम रहता है, एक्साइटमेंट इनके अंदर बहुत कम बोल रहता है, और हाँ बोलने के बाद भी मना कर देते हैं बच्चे लोग। कई बार हाँ बोले रहते हैं, ठीक हम करेंगे, लेकिन जब फोन करोगे या फिर से मिलने जाओगे ना, नहीं करेंगे हम लोग, नहीं, नहीं करेंगे हम लोग। ये हमेशा कंफ्यूज में रहते, सोचते रहते, करें कि मत करें, हाँ कि ना, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कौन होते हैं? कच्चे लोग होते हैं, जो आपको 4 लोग मिलेंगे 20 में से। और चौथी कैटेगरी की मिलेंगे सच्चे लोग। थम्स अप दिखाया ना, सच्चे लोग मिलेंगे। इनकी क्वालिटी क्या है? सच्चे लोग की क्वालिटी है, ये बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। आपकी 2 बात बोलोगे फिर से बोलेंगे, और आप पता है, याद रखना, जो बोल रहे हैं फॉलोअप में, वो आपका सही प्रोस्पेक्ट है। कई बार हम क्या बोलते हैं, मनी मनी बहुत बोलता है, खराब है, इसको मैनर्स नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मत सोचो वो आर्ट ऑफ बिहेवियर अटेंड नहीं कर रहा भैया, इसलिए वो सबसे अच्छा ग्राहक वो है जो बोलता है, सबसे अच्छा ग्राहक वो है जो पूरी जानकारी लेना पसंद करता है। सर इसमें क्या है, सर इसको बताओ, इसको बताओ। कई बार आपको लगता होगा ये बहुत पूछता है, चिन्हर्रा टाइप का है, बुरा लगता होगा, क्रोध आता होगा, लगता होगा इसको क्या बताऊं, इसको 2-4 बत्ती दे दूं, बत्ती मतलब इसको सुना दूं ऐसा करके। लेकिन मत करना भैया, सबसे अच्छे लोग हैं। और ये लोग प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा पॉजिटिव है। कई बार हमको लगता है जो प्रश्न ज्यादा पूछता है निगेटिव, लेकिन नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो जानकारी लेना चाहता है, जो बात लगातार बीच बीच में कर रहा है, वो सच्चे आपके कस्टमर और क्लाइंट है। तो साथियों, इनको जैसे ही मिलते हैं पूरा एक्साइटेड हो जाओ। ये पूरी पेमेंट की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, कितना देना पड़ेगा सर, फॉर्म सहित बताओ सर, टूल सहित बताओ सर, कितना देना पड़ेगा और बाद में थोड़ी देना है, ये पूरी जानकारी लेते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद ये भी बोलते हैं कि मैं खुद कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर सकता हूँ, कि कैश देना है, कि कैसे देना है, कि चेक भी दे दूं। ये पूरी पेमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये लोग होते हैं सच्चे लोग, और ये लोग आपसे ज्वाइन जरूर करते हैं, आपके साथ जरूर आते हैं, जो सटीक टाइम देते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं, आपको 10 बजे बोले हैं और 10:10 में जाओगे तो ये लोग आपको बोल भी देंगे, सर आपने 10 बजे बोला था, 10:10 कैसे आया, मेरा टाइम बहुत कीमती है। ये सच्चे लोग होते हैं। ऐसे सच्चे लोग कितने लोग को मिले, कि आपसे प्रश्न भी पूछे होंगे, बहुत बोलते भी होंगे, जानकारी लेना चाहते, पेमेंट का और टाइम जो देते हैं, टाइम के पंचुअल होते हैं लोग, टाइम दे उसी टाइम में मिलते हैं। ऐसे सच्चे लोग व्यवहार कुशल होते हैं। अरे सर आओ, आपका स्वागत ऐसे करेंगे कि आपका आपका ससुर तक वैसा स्वागत नहीं किया होगा, वैसा वो स्वागत करता है। ठीक है, बेला जी लिख रही हैं, महेश्वर जी लिख रहे हैं, माया जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आपका ससुर स्वागत नहीं करता, ऐसा स्वागत करता है, और चाय नाश्ता का अंबार लगा देता है। कई बार तो पकोड़ा वगैरह भी बना देता है, अरे सर बैठो, अरे आप आए, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ठीक है, तो उसके दिल से ही खुशी और एक एक्साइटमेंट झलकता है कि हाँ, आपसे मिलने से वो खुश है। ऐसे सच्चे लोग होते हैं। तो साथियों, इनका गुण होता है, अगर ऐसा गुण आपको मिलता है, दिखता है ना, बुरा मत मानिए। चाय नाश्ता पानी जबरदस्त तरीके से कराता है, वो होटल भेज देता है, अगर कुछ नहीं बन जा भाई कुछ लेके आ करके, चाट तो बना देता है। आप फॉलो करते करते मनी मनी ये सोचते हो, नहीं बताती ना, नहीं बताता तो पूरा सबको जल्दी चपट कर देता करके। भूख लगा है जोर से, लेकिन भूख लगा है, बता रहे हो, एक एक सिस्टम है कि व्यवहार निभाना है, लोगों को दिखाना है कि आप भूख कर रहे नहीं हो। तो ऐसा भी एक वक्त आता है कि वो इतना अच्छा आपके लिए व्यवस्था कर देता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ हुआ, 4 समोसा खा दूंगा भाई, भूखा हूं, लेकिन फिर भी नहीं खाया कई बार। ठीक है, खत्म होने के बाद खत्म कर देता था प्लेट को, अरे खत्म करके जाना है। तो ऐसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं आप लोग को? विक्की जी लिख रहे हैं यस करके।
तो ये लोग सच्चे होते हैं और यहाँ पे आपको सेल मिलता ही मिलता है। व्यवहार के साथ साथ, नाश्ता के साथ साथ सेल मिलता ही मिलता है, गारंटी है। और एक बात बोलते हैं, मैं एक बार बोल देता हूं सर, फिर मैं पलटता नहीं हूं। भले उसको कोई भी अपनी बात में वो पक्का रहता है। ऐसे लोग, कई लोग मुझे ना घुमाने की कोशिश की, तो उनको याद दिलाया, सर आपने एक बात बोला था। एक बार मैं बोल देता हूँ तो कुछ भी वजह उसको करता हूँ, और आप अपनी जुबान से फिर नहीं सकते। और मैं जानता हूं आप अगर अपनी जुबान से फिरे तो कई बार आपको ज्यादा नुकसान होगा और आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे। ऐसे कुछ लाइन बोल के ना उसके अंदर के जो सच्चाई है उसका हवाला देके कई बार डीडी क्लोजिंग हो जाता था, अगर कुछ बहाने बनाए इधर उधर किया। और आपको मिलेंगे पांचवे कैटेगरी के लोग, चार अच्छे लोग, एकदम हाथ जोड़ के अच्छे लोग मिलेंगे ऐसा। ठीक है, आप पीछे अगर पलटेंगे तो जो सच्चे लोग थे, थम्स अप थे, आएंगे ही। और ये लोग होंगे ये हाथ जोड़ के बांध के, है दोस्ती, ठीक है हम नहीं छोड़ेंगे। गाना है ना शोले फिल्म का, वैसी टाइप का ये पुराना विश्वसनीय पहचान है। ऐसा पहचान, अरे शर्मा जी आ गए, शर्मा जी आ गए मतलब दुनिया इधर उधर हो, ये जो बोलेगा 10,000 20,000 वो लेबईच करेंगे। इतना अच्छा उसका फीडबैक है, गुडविल है, अरे तू आ गई, अरे सूर्यकांति तू आ गई, तो अब लेना ही है, क्योंकि हमको पता है तू कुछ ऐसा चीज में करेगी जिसको लेकर मैं सोचूंगी। ऐसा नहीं कि गलत सही तू करी मतलब सही है। अरे अरे भैया ये तिवारी भैया है मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप कितना टेक्निक बताओगे, फॉलो करोगे, अरे कुछ मत बताओ भैया तिवारी भैया कर रहे हैं ना, हाँ बस। ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे, ये अच्छे लोग की निशानी है। रेफरेंस कस्टमर होते हैं, किसी न किसी के द्वारा इतना अच्छा उनका रिलेशन और पहचान होता है। रेफरेंस कस्टमर होते हैं लोग, जो इधर उधर की बातें बहुत करता है। आप याद रखना, ऐसे लोग से मिलोगे ना, कभी फिल्मों की बातें, कभी राजनीति की बातें, कभी वहां गए यहाँ गए, घूमने गए, आपके प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो बोल रहा मैं तो ले ही लिया, मैं तो करूंगा ही। ये बोल दे शर्मा कितना पैसा लगेगा, ये बोल दे तिवारी कितना पैसा लगेगा, ये बोल दे सूर्यकांति कितना पैसा लगेगा, मैं तो करूंगा ही। तो प्लान में इंटरेस्ट उतना नहीं रहता कि उसको समझना है। ठीक है समझेंगे, अरे भाई बता क्या हाल चाल है, अरे वो ये बता भाई अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहा है सही है कि नहीं, ऐसा टाइप का ज्यादा बात होगा। और वहां बैठ के आप चुपचाप नाश्ता के ऊपर ध्यान फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे कभी सच्चे कस्टमर मिलते थे, भैया तुम दोनों कोई भिड़े रहोगे, मैं हाँ हाँ करके दोनों तारीफ करूंगा, शर्मा जी का भी तिवारी जी का भी, और मस्त नाश्ता करूंगा, चाय पीऊंगा चाव से, ऐसा करके। ये मेरे को लगता है तुरंत लेते हो लोग, पता कितना पैसा तुरंत घर से निकाल के देते हैं। मतलब ये काफी अच्छे लोग होते हैं, एकदम सच्चे लोग होते हैं। तो ऐसे सच्चे लोग कितने लोग को मिले हैं, चैट में लिख के बताएंगे। देखो भाई टुच्चे हैं, झूठे, ये सारे लोग मिले हैं, कुछ अच्छे और कुछ सच्चे लोग तो भी मिले होंगे आप लोग को। मिले कि नहीं मिले, 20 में से 4 ही मिलते हैं, गीता जी, कलावती जी, विक्की जी, विमला जी, वाह। तो ये बिजनेस कितना प्यारा है, कभी सोचे हो आप लोग। महेश्वर जी मेरे को मिले हैं सर जी, माया जी मिली है, अंसारी जी, और बहुत, अर्चना जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि 4 लोग की पहचान आपको हुई होगी। और कभी भी आप निगेटिव, 20 में से 4 सच्चे और 4 अच्छे लोग मिलेंगे, और 4-4 करके 12 लोग अगर खराब मिलेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। बस ये है भैया, लोगों से मिलते जाओ, लोगों को प्लान बताते जाओ, लोगों को प्लान दिखाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पांचों कैटेगरी के लोग हमारे पास होते हैं। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट टेक्निक, बेस्ट टेक्निक क्या हो सकता है? ग्राहक हाँ बोलकर ना क्यों कर देता है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 फैक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 फैक्टर। एक तो होता है ग्राहक की तरफ से गलती, उसकी कमी, और दूसरी हमारी गलती और हमारी तरफ से कमी, जिससे हाँ वाला सेल भी ना में बदल जाता है। फिर से बोल रहा हूं समझिएगा, कई बार आपको हाँ बोले रहते हैं लेकिन निगेटिव हो जाता है, पक्का वाला कच्चा हो जाता है, पक्का वाला सेल नहीं निकलता है। और सेल ना निकल के बेसिकली 2 वजह होते हैं, एक तो खुद उसकी गलती होती है कस्टमर की, एक तो हमारी होती है। तो पहले कस्टमर की क्या क्या होती है वो हम देखते हैं। कस्टमर साइड प्रॉब्लम, कस्टमर के साइड से क्या क्या प्रॉब्लम होता है।
अगर व्यक्ति हाँ बोल के ना बोला, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, पैसे समस्या, मनी प्रॉब्लम्स। जैसे उसने बोला था, ठीक है विमला आना, मैं अपना डीडी करूंगी 2 दिन बाद, है ना, गुरुवार को आना। अगर आप गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ना बोल रहा है कि पैसे अरेंज नहीं हुए, पैसे की समस्या हो सकती है पहला। दूसरा, टाइम प्रॉब्लम, उसको पैसे जुगाड़ करने में या कुछ कमाने में टाइम नहीं मिला होगा। ठीक है, तो टाइम की प्रॉब्लम हो, या टाइम की प्रॉब्लम क्या है समझते हैं, अपने काम में इतना बिजी है, सर्विस में इतना बिजी है, परिवार में इतना बिजी है कि उसको लग रहा है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगी या टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। तो हो सकता है समय की प्रॉब्लम की वजह से ना बोल रहा है। रॉन्ग रिपोर्टिंग, गलत जानकारी, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गया है, प्लान देखने के बाद जो उसको निगेटिव कर दिया, अरे तू मत कर, मैं भी किया था, सबसे कुछ नहीं होता, तेरा पैसा नुकसान में जाएगा। ये सब लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, आते हैं, बाद में कोई सहयोग सपोर्ट नहीं करता, रे भैया सामान की भी थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसा करके रॉन्ग रिपोर्टिंग, गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गया होगा, तब आपको ना बोल रहा है। दैट इज क्लियर। जो मैं समझाना चाहता हूं समझो, कस्टमर का, अपने जो व्यक्ति है जिसको आप प्लान दिखाया, उसके मनोभाव को समझना है। ऐसा नहीं क्यों ना बोल रहा है तो आप तो बुरा मान जाओ, बुरा नहीं माना है, समझने का प्रयास करना है आखिर ये ना क्यों बोल रहा है। और अधिकतर देखा गया है 80% से ज्यादा लोग ना इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉन्ग रिपोर्टिंग के चक्कर में आ जाते हैं, गलत लोग के संपर्क में आ जाते हैं करके लोग ना बोलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अन्य सुविधाएं, अदर ऑप्शन, हो सकता है उसको कोई और कंपनी वाला प्लान दिखा दिया है, कोई और ऐसा उसके सामने कोई प्रोडक्ट आ गया है जिसको लेकर कंफ्यूज हो गया, भाई आपके साथ नहीं करूंगा इसके साथ। या हो सकता है अन्य ऑप्शन अदर ऑप्शन ये भी हो सकता है, सेफ साफ कहीं कोई और व्यक्ति उससे जाके मिल लिया। चौथा में 2 पॉइंट याद रखना, पहला तो अदर ऑप्शन में है कोई और कंपनी वाला मिल लिया होगा, दूसरा सेफ साफ कहीं कोई और एसोसिएट उससे मिलकर उसको कंफ्यूज कर दिया होगा, तो उसको अदर ऑप्शन मिलता है करके वो ना बोल देता है। तो ये ऐसा कितने लोग के साथ ये चारों प्रॉब्लम आया, चैट में लिख के बताएंगे आपको कि हाँ सर हमको कई लोग हाँ बोल के ना बोल देते हैं। तो दैट इज द, आप कारण समझो कि व्हाट इज द रीजन ऑफ नो, वो क्यों नो बोल रहा है। कलावती जी, अर्चना जी, बेला जी, सुरेखा जी, आप सभी लोग के साथ ये हुआ है कि आदमी हाँ बोल के भी मना कर दिया है। अंकिता जी लिख रही हैं, रजक जी फिथौरस लिख रहे हैं, शेख जी लिख रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश करो, और ये कब होगा, जब उससे मुलाकात होगा, और ओपन डिस्कशन करना, बोला देख भाई कर या ना कर, लेकिन एक्चुअल कारण बता कि क्या समस्या है। मैं आपको एक भला इंसान, एक वीर इंसान मानूंगा, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है, आपकी आइडेंटिटी है मानूंगा। लेकिन तू बता क्या है, प्रॉब्लम बताता है तो अपने तरफ से तू प्रॉब्लम बताएगा, मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, बाकी तेरी मर्जी, लेकिन बता समस्या क्या है। ओपन डिस्कशन करना है, लाइन लिखो अपने पेन डायरी में, क्योंकि ऐसे लोग अगर एक बार ना बोल दिए, ये दिल में अपनी बात रख लेंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे। अगर उसका चाचा जी सेफ साफ में है, आप प्लान दिखाए हो, तो भी आपको नहीं बताएगा कि मेरा चाचा जी बोला है। कई लोग बता देते हैं, लेकिन अगर अच्छे से बात करोगे बैठ के तो, लेकिन कई लोग छुपा के 2 महीने बाद सेफ साफ नहीं अपने चाचा की टीम में देखिएगा। ओपन डिस्कशन। और ऐसे लोग को प्रेशर मत डालिएगा, ऐसे लोग को नियम का ज्यादा हवाला मत दीजिएगा, उसको उसके हाल में ज्यादा छोड़िए। ठीक है भाई, तेरे को समझ में आता है, जहां करना कर ले, जिस कंपनी में करना कर ले, लेकिन मैं जो सहयोग करता और मेरी जो टीम है, मेरे जो सीनियर्स है, हम जैसा काम करते हैं आपको बता दूं, वैसा काम आपको वो टीम, वो कंपनी वाले करके नहीं देंगे। जो गलत आपको इंफॉर्मेशन दिया है, जो आपको निगेटिव किया है, उसे पूछ के देखो कितनी ट्रेनिंग में आया, कितनी मीटिंग में आया, कितने लोगों से मिला, कितने लोगों को प्लान दिखाया है। कोई, और मैं बता दूं सफल कितने लोग हैं, देखो ये सफल वीडियो में दिखाओ, अपने सीनियर्स के बारे में बताओ। तो डिस्कशन, हेल्थी डिस्कशन करना है, ओपन डिस्कशन करना है। तो एक ग्राहक के साइड से कुछ मिस्टेक्स होती है जिसको हमें समझना होगा। अब दूसरा होता है हमारे साइड से, वाई डायरेक्ट सेलर फेल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे तरफ से कुछ मिस्टेक होता है। ग्राहक हाँ बोल के ना बोल देता है, तो सेल्स पर्सन साइड प्रॉब्लम्स। सेल्स पर्सन साइड प्रॉब्लम क्या होगा, फेल इन नीड जनरेशन, उसकी जरूरत को नहीं समझ पाया, वो बेचने का प्रयास कर रहा है, भैया उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो उसको कम वाला प्रोडक्ट दो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या है, भगवत गीता ही है,
या बर्तन है 12-13 हजार, कोई बेचना चाह रहे भैया फर्स्ट सेल दे दो, आप 100 बीबी का दे दो, कम वाला दे दो, लेकिन कई लोग उसी में डटे रहते हैं। तो ये जरूरत को नहीं समझ पाता, कई लोग को हेल्थ का प्रोडक्ट चाहिए तो भी लोग कुछ और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप सबसे पहले कस्टमर की जरूरत को समझो, आप अगर सेल्स पर्सन है तो। दूसरा है फेलियर इन प्रेजेंटेशन, आप प्रस्तुतिकरण में फेल हो जाते हैं, उसको प्लान सही तरीके से दिखा नहीं पाते हैं। वो उम्मीद क्या करता, कई लोग ऐसे होते हैं पता है, जब आप प्लान दिखाते हो ना, वो क्या सोचता है या वो क्या सोचती है, तेरे से अच्छा तो मैं बता दूंगी, तेरे से अच्छा तो मैं बता दूंगा। इस टाइप का कई बार ये होगा, प्लान बताते रहोगे, वो आपको समझाने लग जाता है, सर इसका मतलब ये है। तो आपका प्रस्तुतिकरण सही नहीं होता करके ग्राहक हाँ बोलकर ना बोल देता है। या इसको आप और समझो कि उसको भरोसा नहीं है कि सैप साहब कंपनी अच्छी है, आपकी टीम अच्छी है, लेकिन आप उसका सहयोग करके उसको आगे नहीं ले जा सकते। आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है सेल का, वो क्वालिटी नहीं है लीडरशिप का, आपके अंदर प्रभाव का क्वालिटी नहीं है, आप आर्ट ऑफ बिहेवियर के एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो आपको ना बोल देता है, यार इसके साथ काम करूंगा तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तीसरा होता है फेलियर इन ऑब्जेक्शन हेल्डिंग, आप उसके प्रश्नों का सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब वो प्रश्न पूछता है कि सर मेरे 2 नहीं बने तो आप क्या बोलते हैं, अरे बन जाएगा मैं कर दूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड नहीं हुआ, ये क्या हुआ बात, अरे तेरे कुछ नहीं करना, लिस्ट बनाना बस हो जाएगा। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको क्या सोचता है, ये फंसाने के लिए आया है, ये आज तो ऐसा बोल रहा है लेकिन कल ये मेरी मदद नहीं करेगा, एकदम समझ गया। जब आप पूछते हैं यार कंपनी की गारंटी क्या है चलेगी, अरे कुछ नहीं भाई, मैं खुद 2 साल से कर रहा हूं, क्या गारंटी मांगता है, 20 साल से कंपनी चल रहा है, कोई गारंटी की जरूरत है क्या। वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको उसको बताना था भैया हमारी कंपनी का सीन नंबर ये है, एमसीए में पंजीकृत है, वेबसाइट खोल के दिखाना था, देख ले सीन नंबर डाला हूं, आप देख ले कंपनी का पैन नंबर देख ले, ठीक है। उसके अलावा कंपनी का आप कहना चाहिए लिस्ट देख ले, वेबसाइट में जाके टॉप 3 के अंदर हमारी कंपनी का लिस्ट है, हमारी कंपनी जीएसटी नंबर देख ले, ठीक है। ऐसा करके आप लीगल चीजों को बताना चाहिए, लेकिन आप उसको मोटिवेट करने के चक्कर में हो। तो और आप वो पूछता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, कैसे, अरे यार पैसे क्या चीज है यार, एक बार लगाना है लगाना, मैं भी तो लगाया था और तेरे को थोड़ी कुछ करना है, इतना करके निकल गए। लेकिन आपको बताना था कि ट्रिपल एफ का फार्मूला बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं देखा तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन ध्यान से देखा और मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि एक बार व्यवस्था करना है, व्यवस्था करने के चलो तरीका बताता हूँ। मान लो आपके पास पैसे नहीं, 10% ब्याज में अगर 3 महीने के लिए ब्याज में लेते हो, पूरा आंकड़ा बता दो, ठीक है। आप हो सकता है यार एक काम करो, अपने 10 लोग से मांगो 1-1 हजार, या 5 लोग से 1-1 हजार, मतलब उसको एकदम सटीक उत्तर देंगे। ये सारा जवाब मैं पहले सेशन में दे चुका हूं, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मतलब प्रश्न का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हो, आप फेल हो जाते हो, उसके ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हो, तो वो लोग मना करते हैं। ये बहुत जबरदस्त कारण है। और आपको बताऊं 80% जो प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है सेल्स पर्सन की तरफ से होता है, 20% जो प्रॉब्लम होता है वो कस्टमर की तरफ से होता है। चौथा, फेलियर इन द बाइंग ट्रिगर, मतलब क्यों खरीदे, उसके पॉइंट को, जो कमजोर बिंदु है ना, सही बटन, वो सही बटन आप नहीं खोज पाते। ये क्यों खरीदे, शायद पैसे नहीं है ज्यादा इसलिए खरीद रहा है, समझना पड़ेगा। इसके पास रोजगार नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इसके पास बड़े सपने हैं, समझना पड़ेगा। इस बीमारी दूर करने के लिए समझना पड़ेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बिजनेस को करे, समझना पड़ेगा। घर बनाने के लिए करे, समझना पड़ेगा। सही बटन को खोज के आपको दबाना पड़ेगा, तब वो आदमी खरीदेगा। कई सेल्स पर्सन लोग बात तो करते हैं, लोगों को बेचना चाहते हैं, लेकिन सही बटन नहीं दबा पाते, सही पॉइंट को नहीं खोज पाते हैं। इसलिए कई बार आप देखना, कई लोग का ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन फेल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर सही बीमारी नहीं पकड़ पाया, सही जगह को वो सर्जरी नहीं कर पाया। ये 4 कारण है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण है क्लोजिंग। सारा हो गया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग के समय सही तरीके से बात नहीं कर पाते। 5वां पॉइंट है, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हो गया लेकिन हम पैसे के बारे में बात नहीं कर पाते। हाँ हो गया लेकिन हम ये नहीं समझा पाते कि आपको अपनी डीडी
या प्रोडक्ट परचेसिंग का अमाउंट देना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल पाते कि एटीएम कार्ड लाओ, डेबिट कार्ड लाओ, ऑनलाइन पेमेंट अभी हम करते हैं। हम ये नहीं बोल पाते चलो बैंक चलते हैं। हम ये नहीं बोल पाते कि चलो एटीएम चलते हैं, तुरंत पैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे बड़ा, आपको पता है, कई ऐसे फॉलोअप में मैं लोगों को देखा हूं, कई ऐसे जगह में देखा हूं जहां पे पैसा तुरंत मिलता, लेकिन वो पैसे के बारे में बात नहीं किया। और वो व्यक्ति क्या बोला, यार कब दोगे? आप खुद ऑप्शन रख दिए, कब दोगे? बोला ठीक है कल ले जाना, जबकि उसके हाथ में पैसा है, उसके पास एटीएम है, उसके पास टाइम है, फिर भी आपने पूछ दिया कब करोगे? अरे आपको सीधा बोलना चाहिए। क्लोजिंग का एक सबसे अच्छा तरीका यह है, चलो यार आप एटीएम कार्ड लाओ, अपना आधार कार्ड लाओ, तुरंत फटाफट रजिस्ट्रेशन मारे, एटीएम कार्ड वगैरह, या नहीं है एटीएम कार्ड, बोले पैसा निकालो, या नहीं है चलो बैंक चलते हैं, ये फटाफट। इसमें ना घर बार आ रहा है ना शर्माना है, क्योंकि कहा गया है जो करे शर्म उसके फूटे करम। मत करना भाई क्लोजिंग में, जितना ढील दोगे ना उतना ज्यादा आदमी और ढील लेगा, जितना समय दोगे उतना ज्यादा समय लेगा, और जितना ज्यादा समय दिए हो सेल निकलने की संभावना कम होता है। याद रखिएगा, आपका फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के 24 घंटे के अंदर अगर सेल ले लिए, 80% गारंटी डीडी का। जहां 24 घंटे के बाद का पैसा का बात करके आए हो, तो आप याद रखना सिर्फ 20% डीडी की उम्मीद रहेगी। और मैं आजकल देखता हूं आप लोगों को, खासकर मैं अपनी टीम की बता रहा हूं, फॉर्म तो बहुत भरा रहे, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, डीडी में बदल नहीं पा रहे, क्योंकि फॉर्म भराने के बाद आप अपने घर आ जा रहे हैं। फॉर्म भराने के बाद वो बोलता है 4 दिन बाद आना, तो उसके कहे को आप मान जाते हो। आप अपना टाइम क्यों नहीं देते हो? और आपको टाइम देना है 24 घंटे के अंदर। आपने फॉर्म भरा संडे में, अभी तक मिलने नहीं गया, 4 फॉर्म भरा है। एक एसोसिएट 4 फॉर्म भर के रखी है एक दिन में, लेकिन अभी तक मिलने नहीं गई है। और आप लोग प्लान में सुने होंगे, कोई व्यक्ति जानकारी लेता है, उसका एक्साइटमेंट 24 से 48 घंटे के अंदर रहता है। FIM भी हम बताते हैं, तो वही डीडी क्लोजिंग का सिद्धांत है, फॉर्म भर लो। आपको बता रहा हूं मैडम, जिसने फॉर्म भरा 4 में से 1-2 डीडी मिल गया तो बहुत है, नहीं तो संभावना ज्यादा है लोग ना बोलेंगे, क्योंकि वो लोग बाहर के लोगों से पूछेंगे, बाहर के लोगों से सलाह लेंगे, बाहर के लोगों को प्लान दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे मेरे 2 पैसे देने के पहले बन जाए। तो सेल्स पर्सन का सबसे बड़ा दिक्कत यह है, क्लोजिंग नहीं कर पाता, सेल हाथ से चला जाता है। फॉर्म भरने, सगाई होने के बाद भी सगाई टूट जाता है, ये काम आप कर रहे हैं। शादी हो ही नहीं पा रहा, उसका शादी तो किसी और से हो जाता है, रुकेगा थोड़ी वो। तो ऐसे कितने लोग के साथ हुआ है, जितना ज्यादा आपने टाइम दिया आपकी क्लोजिंग मिस हुई है। तंगदर पटेल जी जबरदस्त पॉइंट, अरे पॉइंट पे मत जा भाई, पॉइंट तो हर ट्रेनिंग का अच्छा है। ये बता ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब सब लोग मेरे को यू आर राइट सर लिख रहे हैं, राइट से मतलब नहीं, आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है कि आपका फॉर्म भरा, आपको पता है कई लोग ये भी बोलते सर हम फॉर्म तो भरवा लेते हैं, डीडी नहीं मिलता है। नहीं मिले ठीक है, मत मिले, क्यों? क्योंकि आप काम ही वैसी कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे, वो नहीं मिलना चाहता फिर भी चले जाओ। हम क्या करते थे, अरे सर आपको तो मैं परसों बोला, नहीं नहीं इधर से घूमते मतलब जा रहा था, तो मैं सोचा आपसे मिलते चला जाऊं, जबकि मिलने में उसी से गया हूं। यू डोंट नो, आप समझे मेरी बात को? आप उससे मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, तब वो डीडी देगा। और कई बार आपको 2 दिन बाद बोला सर आ गए, चलो ना पैसा कंप्लीट, आप बोल सकते अरे सर मैं जी इधर आ ही गया हूं, फिर कहाँ आऊंगा, चलो यार एटीएम से डीडी निकाल लेते हैं, चलो यार बैंक चल के निकाल लेते हैं। तो वो जो 2 दिन बाद बोला था, वो 1 दिन पहले निकल जाएगा, समझ लो, ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज है, खासकर जब वो बोला है मैं करूंगा, और खासकर जब फॉर्म भरा गया है, टाइम मत दो। आप लोग क्या कर रहे हो, सेल क्यों गवा रहे हो? अब जैसे उस मैडम की बात बोलता हूं, संडे को फॉर्म 4 भर के आई, अब वो बिचारी अपने टाइम के अनुसार उनसे मिलने जाएगी, जबकि वो मिलने पहले बुलाई है। वो तो ऐसा है कि रुक जा तू यहीं, लेकिन नहीं रुकी, लड़का देखना है, घर को देखना है, भाग के आ गई। अब भाग के तो आ गई, अब कब जाएगी उसका ना, वो पंडित से जाके मुहूर्त निकलवा रही है, वो अपने परिवार में एडजस्ट कर रही है, कब जाऊंगी, इस दिन जाऊंगी, उस दिन जाऊंगी, ठीक है तू जा, लेकिन सेल नहीं मिलेगा। फिर क्या बोलेगी, सर फॉर्म भराए के बाद डीडी नहीं निकला है, मोर तो 20 ठन फॉर्म भराए है, क्या करो?
कुछ मत कर, वैसी करते रहे, फॉर्म भरते रहे, फॉर्म भरते रहे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। जितना ज्यादा टाइम दिए उतना ज्यादा ना की संभावना बढ़ी। क्लियर। और एक हमारे यहाँ की मैडम जो दूर जाती 60 किलोमीटर फॉर्म भर के आती है और एक हफ्ता बाद जाती। ऐसा नहीं कि आप लोग को सेल नहीं मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा पता है, 4 में 1 आग 2 ठो। और मैं बात करूं 4 में चारों सेल कैसे निकले। भाई वो आदमी 600 दिया है, कुछ 100 सर्किट थोड़ी है। और 600 आदमी रोड में, अरे 6 रुपया क्या, 1 रुपया का आदमी रोड में नहीं फेंकता। चलो आप ही को बोलता हूँ, ठीक है मैं इंग्लैंड मैडम आपको बोलता हूँ, आप जाना आज रास्ते में और मस्त 10 सिक्का रखना और फेंकते आना, आपका जी दुखेगा। और सामने वाले क्या बोले, पागल है क्या ये। कहने का मतलब कोई 1 रुपया नहीं फेंकता है तो 600 क्यों दी है, क्यों दिया है वो। उसके सीने में दर्द नहीं हुआ होगा 600 देते समय, क्या वो नहीं सोची कि 600 नुकसान हो जाएगा। वो हर कुछ सोची, लेकिन आप उनको टाइम में नहीं मिले और आपसे पहले कोई वायरस मिल गया, कोई निगेटिविटी, चाचा मिल गया, मामा मिल गया, काका मिल गया, दोस्त मिल गया, सहेली मिल गया, पड़ोस वाले मिल गया, उसके बातों में वो आ गई, उसके बातों में वो आ गया। और आपको पता है कोनो मत मिला है, कोई मत मिला है। जब आपको बोला है या बोली है मैं पैसा दूंगी और फॉर्म भरी है, जैसे जैसे दिन गुजरता है उसके दिमाग से धुलित होता है, छोड़ना नहीं कमान भाई, नहीं करन, कुछ नहीं हुआ हमारी जिंदगी में। जो एक्साइटमेंट था, जो उत्सुकता था, वो खत्म हो गया। तो पैसे रह के भी किसी से नहीं मिले हैं तो भी मना करते हैं आपको, याद तो भी आपको ना बोलेंगे। और कब आपको डीडी देंगे, जब मिलोगे। डीडी दे ना दे, लोग से टाइम लेते हैं तो उस टाइम से जरूर जाके नहीं मिलना है, टाइम नहीं दिए हैं, नहीं बुलाए हैं तो भी जाके मिलो, और जितना जल्दी हो सके मिलो और बार बार मिलो, तब क्लोजिंग होता है। ये सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से फॉर्म भरने के बाद भी सेल हाथ नहीं आता है। नोट, प्रोडक्ट बेचने नहीं बताने जाना है, प्लान बेचने नहीं प्लान बताने जाना है। आप ये मत सोच के जाओ कि मुझे बेच के आना है, आप ये सोच के जाओ किसी से मुझे उसको ये प्लान बताना है और मुझे मिलना है, उसको अपने बातों से, अपने व्यवहार से जोड़ना है। आपको पता है ये सारी चीजें, आज का मेरा अनुभव था, ये सारा चीजें आप कई लोग जानते हैं, कई लोग आप करते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि कितना फायदा ले रहे हैं। आपको पता है मेरा ये सेशन लोगों को एक मजाक लगता है, कई लोग अरे सर आते हैं बढ़िया हंसाते हैं, हंसी मजाक करते हैं चले जाते हैं। और कई लोग तो पता 500 को बचा के जिंदगी में लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दौलत बचा लिए। अरे आपको बता रहा हूँ, इस 500 में वो सीख रहे हो जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता, कोई स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा रहा है। और मैं जानता हूं कि आने वाला मेरा एक और सेशन होने वाला है, पीपल स्किल फॉर लाइफ, उसमें भी कई लोग नहीं आएंगे। उनको लगता है क्या हो जाएगा। जिंदगी में वही व्यक्ति कामयाब हुआ है जो अपनी बातों को रखने का तरीका सीखा है पब्लिक के सामने में, स्टेज में जो बात करना सीखा है, जिसकी पर्सनालिटी जबरदस्त रही है। और आप लोग अनुभव कर रहे होंगे जो इस सेशन में नहीं ज्वाइन किया अभी तक, वो कितनी अच्छी चीजों से छूट गया है, कितना अपना नुकसान किया है। तो साथियों, जितने लोग को लगता है अपने आप को और बेहतर बनाना है, तो पीपल स्किल फॉर लाइफ को जल्दी से ज्वाइन करो। लगातार संख्या बढ़ी है, कल लगभग 8 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया है। तो साथियों, ये सारा मेरा अनुभव था। कोई इन पूरी ट्रेनिंग में, आज की ट्रेनिंग में अपनी बात रखना चाहेगा तो आई लिखें या हाथ ऊपर करें, उनको स्पॉटलाइट में लाता हूं, ताकि ये अनुभव लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। एनीवन, कोई और है तब तो ओपिनियन रख सकते हैं, आप आई लिख सकते हैं। महेश्वर जी, चलो महेश्वर जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ। यू आर रेडी? ठीक है, मेरे साइड से ओके है, म्यूट करिए और आप स्पॉटलाइट में भी हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। और पैनल पे जितने भी साथी उपस्थित है सभी को गुड मॉर्निंग। सर आज का बेहतर महेश्वर जी अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया है। ओके सर। हाँ हो गया। हाँ जी सर। जी सर, मैं वही
बोल रहा था कि अब तक सर जो भी पॉइंट आपने बताया सर बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहा, और इसमें से सर कुछ गलतियां जो मैंने खुद की है सर, उन चीजों को जरूर मैं आपको और पैनल पे उपस्थित सभी साथी को बताना चाहूंगा। क्या हुआ था सर, जब मैं बात करूं उस टाइम की, जब बलौदा बाजार में गया था, उस टाइम की घटना है। मैं बलौदा बाजार गया था, वहां पे फॉर्म फिलअप हुआ था, फिर सेमिनार में बैठाया था कोल्ड लिस्ट में, और फॉर्म फिलअप हुआ था, और मैं 18 सर ड्यूटी पर्सन वाला व्यक्ति, और मेरे को टाइम दिए थे कि आप 2 दिन के बाद में आ जाइएगा ऐसे करके। मैं प्लानिंग करके गया था कि जाऊंगा, छुट्टी बना करके रुक करके आऊंगा, और उसका डीडी कंप्लीट करा करके आऊंगा सर। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि फॉर्म फिलअप हुआ, फॉर्म फिलअप होने के बाद में मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैं सोचा ड्यूटी जाना है करके, और ड्यूटी जाने की वजह से मैं छोड़ करके आ गया सर। 2 फॉर्म फिलअप हुआ था मेरा बलौदा बाजार में, और रीजन उसका जो मैं मेन रीजन बताया कि ड्यूटी आ गया करके, और फिर जाकर जब प्रयास किया मैं लगभग 3 दिन बाद में जाकर के वहां पे, तो मेरे को सर उसका डीडी नहीं मिला। मैं सीनियर को बात को रखा था, तो सीनियर मेरे को बोले बहुत ही बेहतरीन है, बधाई हो आपको, 2-2 फॉर्म फिलअप हुए हैं कोल्ड लिस्ट में, और यहाँ पे आपको वहाँ पे रुकना था, रुक करके आपको फॉर्म फिलअप किए तो उसको डीडी कंप्लीट कराना था। मेरे को सीनियर गाइड किए थे, लेकिन मैं उनको कुछ बोल दिया सर ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद में सर 2 दिन बाद में मैं आ जाऊंगा करके। सिस्टम में सर एक चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से नोट किया हूँ कि हमें कभी भी सीनियर जो प्रेशराइज नहीं करते, हमें हमारा भला सोचते हैं, और हमें हमारा स्थिति के हिसाब से हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को ना नहीं समझ पाते सर। हम बोलते हैं कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, 2 दिन बाद आ दूंगा सर, वो तो टाइम दिया ही करके, और वही कारण हुआ सर उस व्यक्ति का डीडी मेरे को नहीं मिल पाया। और मैं सोचता था सीनियर मेरे को गाइड तो किए हैं कि महेश्वर जी चलो ठीक है 2 दिन बाद आ जाना, लेकिन सीनियर मेरे हिसाब से मेरे को गाइड कर रहे हैं ताकि मेरे को समझ में आ जाए, लेकिन मेरे को बातें समझ में नहीं आई। मेरे को बातें कब समझ में आई सर, जब वो गलती मेरे को एहसास हुआ कि मेरे गलती के कारण दोनों व्यक्ति का डीडी नहीं मिल पाया था। तो जितने भी साथी आज पैनल में होंगे या सुन रहे हैं मेरे को, मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, आपको अगर आपका सीनियर गाइड करते हैं ना, तो आप अपने सीनियर के बातों को ध्यान से समझे, ना कि उनके बातों को साइड करें कि मेरे सीनियर तो ये बोल रहे हैं तो मैं उसको तर्क वितर्क करके ये बोल दिया। तो नहीं, मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा, अगर इस सेल्स फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप जो सीनियर जो गाइड कर रहे हैं उन बातों को ध्यान से सुने समझे कि वो हमें क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अपना वाणी को विराम करना चाहूंगा। बाकी आगे से जो साथी हैं बोलना चाहते हैं बिल्कुल सही फॉर्मेट में देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू महेश्वर जी, आपने अपना बहुत कीमती नॉलेज दिया है। मैं चाहूंगा श्वेता जी होंगी तो अपना वीडियो ऑन कर ले, अनम्यूट कर ले, एक बार मेरी तरफ से ओके चेक कर लेंगे। और ये बात मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जब किसी से प्रॉपर मिल नहीं सकते हो तो आप क्यों उसको प्लान दिखा रहे हैं? अगर किसी से मिल नहीं सकते हो तो उसको फॉर्म क्यों भर रहे हो, मतलब टाइम नहीं दे सकते तो चलो ठीक है, आगे श्वेता जी अपनी बात रखें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, और सभी साथियों को नमस्कार, और नमस्कार सर आपको भी। और सर आज का जो सेशन रहा बहुत ही अल्टीमेट सेशन था। वाकई में हमको अपना दिन याद आता है जब हम कहीं फील्ड में रहते हैं, तो ये सारे जो 4-5 की डिग्री बताया सर आपने, ये सब चीजों से हम गुजर रहे हैं, तभी कहीं जाके आज इतना अल्टीमेट फॉलो का मतलब मोमेंट रहता है सर। और वाकई में सर बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को बारीकी से बताया। वही चीज अभी मैं सोच रही थी सर, काश ये ट्रेनिंग हमको मतलब 2 साल पहले मिलती। और ये जो ट्रेनिंग मिल रहा है सर वाकई में बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए पहले से ही वो जान जा रहा है, क्योंकि जब नया व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है और उनके पास कोई भी ऑप्शन आता है इन चीजों को लेकर, तो पहले ही व्यक्ति जैसे ऑब्जेक्शन कर देते, तो उसमें व्यक्ति सोचता है कि वाकई में ये बिजनेस ही मान के चलिए हमारे लिए नहीं है, या फिर हम बिजनेस के लिए नहीं, ऐसा सोचने लग जाता है। लेकिन आपने जो पॉइंट बताया सर, उससे व्यक्ति कभी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, और डट के उसका सामना करेगा सर। और रिजल्ट जो है सर एक बार में निकलता ही नहीं है। कई व्यक्ति रहते हैं जो एक बार में रिजल्ट दे देते हैं, बार-बार जब हम लोगों से मिलते तब कहीं जाके रिजल्ट मिलता है सर। और सर एक कई हादसे हैं, हर 5 की डिग्री बताया सर, वो पाँचों चीज़ें हमारे साथ हो चुका है, तो इसीलिए हमको फ़ॉलो-अप में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सर, क्योंकि हम पाँचों चीज़ें से गुज़रते हैं। और जो व्यक्ति इस 5 चीज़ों से नहीं गुज़रता है, 5 जो आपने टाइप के लोग बताए सर, उन लोगों से अगर व्यक्ति नहीं गुज़रता है, तो वो डायमंड की सीढ़ी तक जाने के लिए उसको शायद ही है सर। और जो व्यक्ति मतलब 5 सीढ़ी से गुज़र रहा है, ये 5 टाइप के लोगों से गुज़र रहा है, उसकी तरक्की उन्नति बहुत जल्दी और फ़ास्ट होने वाली है सर। क्योंकि हर रोज़ हम मिलते हैं, तो हर रोज़ में 4 लोग में से एक ना एक व्यक्ति इसमें आता ही है सर।
तो ये बहुत अच्छा है सर हमारे लिए और ये सारी चीज़ों को हमको जानने और समझने का मौका मिल रहा है। और सर इसमें जैसे आप बता रहे थे पहला जो टुच्चे लोग होते हैं, जो मतलब कई लोग होते हैं जो भागते हैं, तो ऐसा मेरे साथ कई बार ऐसा घटना हुआ ऐसा लेकिन एक घटना जब भी मेरे को याद आता है, मेरा हँसी से पेट फूल जाता है। आप जब बता रहे सर तो वो दिन मेरे को याद आ रहा था। मैं लुरमी साइड में फ़ॉलो-अप में थी सर, मेरा एक एसोसिएट था और हम लोग गए तो उसकी मिसेज़ जो है सब्ज़ी सुधार रही थी। तो उस हमको लगा कि वहाँ पे वो व्यक्ति है। हमने सोचा कि 1 गिलास आप पानी दीजिए, पिएँगे, पानी पीना है मैडम 1 गिलास पानी दीजिए करके पानी माँगा। तो बाहर तरफ वो बाड़ी साइड में छुपा हुआ था तो उसको बार-बार देखी थी हमको और मतलब जो हमारा संदेह था वो हकीकत में बदल गया था सर। तो हमने हमारे असिस्टेंट से बोला सर कि जाइए आप थोड़ा-सा उधर से फ्रेश होके आइए। नहीं है तो भी आप जाइए फ्रेश होके आइए करके। तो व्यक्ति गया सर तो वाक़ई में इतना गर्मी का समय था और वो जो रेत वाला है उसमें वो लेटा हुआ था और उसके ऊपर बोरी को डाल दिया था सर। तो वो पूरा बाड़ी को देखा तो दिखा नहीं वहीं पे वो छुपा हुआ था। लेकिन उसकी नज़र उस पर थोड़ा-सा हिला तो गया, तो वो उसको उठाया, तो वो उसको बोलता है उल्टा मेरे असिस्टेंट को कि अरे आप मेरे को ढूँढ लिए बोलता है। तो मतलब सर ढूँढ लिए करके बोलता है और उसके बाद जब आया ना सर तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, हालाँकि मेरे को उस टाइम हँसी आ रहा था तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि देखिए किस्मत मतलब लक्ष्मी जो है ना हर व्यक्ति के दरवाजे पे अपना दस्तक देती है, लेकिन अगर आप उस अवसर को पहचान जाते हैं, तो बहुत आगे जा सकते हैं और भागेंगे तो आप अपने किस्मत से ही भाग रहे हैं, कहीं और से नहीं भाग रहे हैं घर में। और उस दिन सर वो वाक़ई में फिर हाथ जोड़ के माफ़ी भी माँगा लास्ट में, लेकिन उस दृश्य को सर सोचती तो आज भी मेरा हँसी से एकदम पेट फूल जाता है जब ये चीज़ें बताती हैं तो भी लोग हँसते हैं। क्योंकि इतना मतलब रहा सर उस दिन का जो मोमेंट था, वाक़ई में याद करने से हँसी आ जाती है कि ऐसे-ऐसे लोग भी रहते हैं कि सच्चाई का सामना करने भगते हैं और अपने मतलब इतना वो पसीना-पसीना हो गया था सर कि ये चीज़ें मतलब होता है सर लोग भागते हैं लोग भाग रहे हैं, छोड़ना भी है, लगातार उससे मिलना है और लोगों से सर। तो इतना ही अपनी बातों को रखना चाहूँगी सर। धन्यवाद सर मेरे को बोलने का मौका दिए इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू श्वेता मैम। ये तो बात है कि कई लोग को मिले हैं, चिल लोग बहाना बना के कहीं छुपे हैं और आपके साथ ऐसा हुआ, हमको भी बहुत आनंद आया आपके अनुभव से। थैंक यू। आगे तंगधर पटेल जी अपना अनुभव रखेंगे। वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इस पैनल में आए साथियों को और सर को भी आज का गुड मॉर्निंग सुप्रभात। सर आज का जो सेशन रहा वाकई जो श्वेता वर्मा मैडम बोली कि सर इसको 2-3 साल पहले हमें मिल गया होता तो हमें लोगों की पहचान हो गई होती और आज अलग सेशन रहता, अलग अचीवमेंट रहता और अलग इनकम रहती। तो निश्चित है सर आज का सेशन आपने जो बताया है वो लोगों को पहचान करवाने के बताया कि हमें फील्ड में किन-किन प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। किस तरह के लोग मिलेंगे, हमें किस तरह से उनको पहचानना है, किस तरीके से उनके साथ हम व्यवहार करना है, किस तरह से हम उनको डीडी क्लोजिंग के लिए ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें आपने सर बेहतरीन तरीके से बताया है सर और वाक़ई सर ज़बरदस्त है और जितने भी साथी नए हैं या इस बार आए हैं, तो शुरुआत से ही इन पॉइंटों को समझ लेते हैं, तो सर आने वाले 2 से 3 साल में उनकी अचीवमेंट और इनकम और टीम संख्या अलग ही रहेगी। उनकी क्लोजिंग की संख्या, उनकी फॉलोअप की टेक्निक का तरीका बदल जाएगा सर। ये आपने बेहतरीन चीज़ें दिया सर। सर सारंगढ़ में भी मेरे को भी एक झूठा व्यक्ति मिला था, जो हमेशा उसको जाता अरे सर आइए, आइए, बिना चाय बिस्किट को जाने च नहीं देता था। चाय बिस्किट पिलाता था, तारीख पे ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख देता था और उसको हमारा डीडी नहीं मिल पाया। जाते थे चाय बिस्किट मैंने पिलाए बगैर आने ही नहीं देता था। एकदम व्यवहार कुशल हाँ सर बिल्कुल, बस मेरा वेतन का आने वाला है सर मैं आपको ट्रांसफर कर दूँगा, कहना आपको आना नहीं पड़ेगा, अब की बार आना नहीं पड़ेगा, मैं ट्रांसफर कर दूँगा। तो ऐसे झूठे लोग भी हमें मिलते हैं सर, जिससे हमें इन चीज़ों को पहचानना है, हमें टाइम पास करना नहीं है, वो हमें हमें टाइम पास कराते हैं, हमारे पेट्रोल खर्च करवाते हैं। तो इन चीज़ों का बेहतरीन सर और आपने बेहतरीन चीज़ें बताया सर कि किन कारणों से हमें जो है डीडी नहीं मिलते, कुछ प्रोस्पेक्ट के कारण और कुछ हमारे गलती के कारण। तो इन चीज़ों को हम भली-भाँति अपनी टीम में प्रमोशन करें, बताएँ कि आज सर ने क्या-क्या चीज़ें दिया है, जिसके कारण से अभी सर निश्चित आप जो बात किए, अभी जो मैं तिल्दा साइड भी गया था, वहाँ 3 सेशन लिया था
रेगुलर फॉलो नहीं करने के कारण फॉर्म भरे के भरे रह गए हैं, लेकिन डीडी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं सर। कहीं न कहीं वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं या वो समय दे रहे हैं। और निश्चित बताया सर, आपने एकदम यूनिक सेल्स पॉइंट बताया कि हम जब लोगों को समय देंगे, टाइम देंगे, सबसे ज्यादा ना सुनने की हमें माने मिलेंगे, सबसे ज्यादा ना मिलेंगे, डीडी क्लोजिंग नहीं होगा सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बेहतरीन जानकारी रखा सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। सर कट गए क्या? थैंक यू तंगधर जी, मैं म्यूट था थोड़ा। चलो जी, मैं जी, आगे जी। चाहूंगा गीता सिदार मैडम रखे। और तंगधर जी ने बहुत सही बोला कि अगर हम लोगों से नहीं मिलते हैं बार बार, तब हमको डीडी नहीं मिलता। ये दुनिया का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग ये शिकायत करते हैं फॉर्म भरा गया डीडी नहीं मिल रहा, मतलब आप प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं लोगों से। तो थैंक यू, आपके अनुभव कीजिए। थैंक यू सर। गीता सिदार जी अपना अनुभव रखिए। प्रणाम सर जी, और पैनल में आए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सर जी, आज का जो सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा और आप यहाँ पे नारियल की कहानी बताए सर। वाकई में हमारा जो बिजनेस है नारियल की कहानी की तरह है। जिस तरह से नारियल को हम अंदर से तो बहुत ही स्वादिष्ट और नॉर्मल रहता है, उसी तरह से हमारा जो बिजनेस है सर, बाहर से अगर इसको नहीं समझते हैं तो बहुत कठिन लगता है। और जो बाहर के दुनिया के लोग इसी तरह से, जैसे नारियल को फोड़ना नहीं आने से कठिन लगता है, वैसे ही हमारा जो बिजनेस है वो भी वैसे ही कठिन लगता है सर। तो इस चीज को मतलब कि समझाना है कि नारियल का उदाहरण देके हम लोगों को समझा सकते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है करके। और यहाँ पे सर जैसे सेलिंग एप्रोच और आप कंफर्म एप्रोच के बारे में बताए, तो पैनल में आए सभी साथी तो इस चीज को समझ गए हैं सर, लेकिन बाहर में कई हमारे साथी हैं जो इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, जिसके चलते कई सारे लोग छूट जा रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझाना है। और सर यहाँ पे 5 तरह के जो लोग बताए, तो पांचों तरह के लोगों से शुरू से हम निपटते आ रहे हैं। यहाँ पे उसी तरह जैसे श्वेता मैडम जी बताई कि उनका घटना, वैसे ही मेरे साथ भी घटा है सर। जिसे फर्स्ट टाइम जैसे फ्रेशर में थी, तो मालाकार सर के साथ हम लोग गए थे पत्थल गांव में एक फॉलोअप के लिए। तो उनका पीछे आगे पीछे दरवाजा था, तो हम लोग आगे दरवाजे से घुसे, तो घर वाले बोले कि अभी तो नहीं है, राजू नाम है था सर, नहीं है करके। तो फिर हम लोग पीछे दरवाजे से घुस गए, इधर से चलते हैं करके, तो उधर से वो निकल के भाग रहा था। तो फिर प्रणाम सर ऐसे करके, मतलब गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोला। और फिर यहाँ कोई बुलाए हैं तो वहां जा रहा था, एकदम जरूरी है ऐसे करके। तो सर बोले कि ठीक है चले जाओ, हम वेट करते हैं ऐसे करके। तो फिर वो गया नहीं सर, बैठा वहां पे और पूरे मम्मी पापा से बात किए। तो इस तरह से कई घटना हर किसी के साथ घटा होगा, तो इस तरह से भी घटना घटता है सर। तो और यहाँ पे आप और बताए सर कि डिसीजन मेकर होना चाहिए। तो सच में कई सारे समय आता है कि हम उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब वहां पे डिसीजन लेने में हमको देरी लगता है। तो कोई भी चीज के लिए हमको तुरंत डिसीजन लेने का आदी होना चाहिए। तो यहाँ पे सर और आगे बताए कस्टमर साइड और प्रॉब्लम साइड। यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे सर कस्टमर क्लोजिंग के बारे में बताए सर। तो क्लोजिंग आज हम यहाँ पे पैसे के बारे में, क्लोजिंग के समय पैसे के बारे में जब लास्ट में आता है पैसे की बारी बात करने की, तो वहां पे लोग पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं। कई मेरे एसोसिएंट हैं जो पूरी तरह से फॉलोअप तो करते हैं, सब चीज क्लियर कर देते हैं, बस पैसे की बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमको डीडी नहीं मिलता है। तो पैसे के बारे में बात करना है और इस चीज को बताना है लोगों को। तो वाकई में सर आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन रहा, और आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बोलने का मौका दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू गीता मैम, आपने काफी अच्छा अनुभव रखा। आपके साथ भी हुआ है कि व्यक्ति टुच्चे जैसे कच्चे जैसे लोग आपको मिले हैं, घर में रह के भी दूसरे दरवाजे से भाग रहे थे। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे साथ जो लोग हैं ना, वो डीडी के बारे में बात नहीं कर पाते हैं।
तो आपसे ध्यान रखना है, हमको क्लोजिंग जबरदस्त करना है। जो सेल्स पर्सन का जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बात नहीं करता है। चलिए आगे हम विमला बघेल मैम को सुनते हैं। स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्कार सर, आप सभी सर मैडम को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है लेकिन डबल आ रही है। कोई और गैजेट को ऑफ कर दो। एक और जुड़ा होगा साथ में, अगर आसपास उसको क्लोज कर दो। हाँ मैडम क्लोज कर दीजिए गैजेट को। जी जी सर। सर आज जो भी फिर डबल है। एक को बंद कर दो, एक को जूम को बंद कर दो, एक तो सर क्लियर आएगा। चलो सर, आज जो भी जानकारी दिए हैं सर, बहुत ही शानदार जानकारी दिए हैं सर। इसमें सबसे पहले जो जानकारी दिए हैं सर, जो हम डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, तो सबसे पहला सर हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस फील्ड में हमको 1 साल समझने के लिए समय बिताना रहता है सर, फिर सीखना है। इस फील्ड में हम जब तक सीखेंगे नहीं सर, तब तक तो फेल होते ही रहेंगे। उसके बाद फील्ड है, जब तक हम फील्ड में उतरेंगे नहीं तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलता है सर। फिर जो हमको जानकारी दिए सर, 5 तरह के लोग हमको मिलते हैं। तो वो सर 5 प्रकार के लोग मेरे को भी मिले हैं सर। कई जगह मैं गई तो अच्छे लोग मिले, जहाँ तुरंत खाना दिए, तुरंत चाय नाश्ता दिए। कई जगह ऐसे झूठे लोग मिले सर कि तुरंत बोले हाँ कल आइएगा, पर कल पक्का हम लोग ड्यूटी देंगे। लेकिन पता चला कि कल हम जब जा रहे हैं तो कहने लगे कि अरे मेरे घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो क्या होता है सर, फिर वो मतलब ड्यूटी नहीं निकलता है सर। एक गलती मेरे से भी हो रहा है सर। अभी जितना भी फॉर्म भरवा रही हूँ हमारा मतलब जाने में लेट हो जा रहा है सर, जिसके चक्कर में मैं डिग्री नहीं निकाल पा रही हूँ सर। मैडम आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब हो रही है। आपकी आवाज, आप अनम्यूट करिए। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, कुछ झंझना रहा था। अब बोलिए। हाँ आवाज आया सर? अब ठीक है। हाँ जी सर, आपका जो भी जानकारी आज सर बहुत मतलब एकदम 100% दिल को छूने वाला जानकारी दिए हैं सर, जो अपने मैं जीवन में जरूर इस सब जानकारी को उतारूंगी सर। अभी मेरे से बहुत सारा गलती हो रहा है सर कि मैं फील्ड में तो जाती हूँ, फॉर्म फिलअप करवा लेती हूँ, लेकिन डीडी कंप्लीट नहीं करवा पा रही हूँ सर। अभी 3 दिन में मैं 8 फॉर्म भरवा के आई सर, लेकिन 8 घर में नहीं जा पाई, क्योंकि दूर और वही बच्चे के चक्कर में कि हाँ मैं दूर फैमिली को छोड़ के आई हूँ, फिर वापस घर जाना है। तो इस चक्कर में लोगों से मैं नहीं मिल पा रही हूँ सर। लेकिन आज अब मैं वादा करती हूँ सर कि जब तक उस घर से मैं डीडी कंप्लीट करके नहीं आऊंगी तब तक वो घर भी नहीं आऊंगी, चाहे उसके लिए मैं 10 दिन रुकूं, 15 दिन रुकूं या महीना दिन रुकूं सर। जी सर धन्यवाद। वाह क्या बात है, इतना अच्छा कमिटमेंट करने के लिए धन्यवाद। और ये कमिटमेंट है तो आप सब का डीडी निकाल के आएंगे। चलो बढ़िया लगा, आपका अनुभव बहुत अच्छा लगा। आगे हम चाहेंगे कि हमारी बेस्ट स्टूडेंट कहाँ है, लेनवो कहाँ है? हाँ दिख रही है। आप अपने वीडियो को ऑन करिए मैडम सूर्यकांति मैम। आप अनम्यूट कर लिए हैं, अपने वीडियो को ऑन करिए। स्टार्ट योर वीडियो। चलिए हाँ स्पॉटलाइट में आपने अपना अनुभव रखिए प्लीज। ठीक है जी सर, सबसे पहले तो सर आपको कोटि कोटि नमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर जी, आप जो बताए सर, नारियल सर, नारियल एक ऐसा फल है सर जिसके अंदर में बहुत सारे गुण जिसमें सर बहुत गुणवत्ता होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सर नारियल। और डायरेक्ट सेलिंग सर इसी नारियल के बराबर है, जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे समझाने का क्षमता भी उतना नहीं हो पा रहा है सर। और इसको तो आप समझाएंगे ही। और जैसे एक मजदूर व्यक्ति सर, एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उस नारियल के अर्थ को समझाया एक पढ़े लिखे लड़कों को, उसी तरह सर हम जितने भी पढ़े लिखे हमारे जो वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। आपने बताया सर कि अमेरिका में, यूएसए में सर 88% के लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो हमारे भारत का जो
आप आंकड़ा बताए सर 3%, मेरे कैलकुलेशन में सर 3% भी लोग नहीं आए हैं हमारे भारत से। तो बिल्कुल सर इसको हम समझाएंगे। और यहाँ पे सर मेरे साथ आने वाले लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, सामान लेकर बैठे हैं सर, जो सर फर्स्ट में एक है समझना, जो कि नहीं समझ पा रहे हैं सर, और दूसरा में सर है यहाँ पे सीखना, जो सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते हैं। आज तीसरे बात बताए सर, लोगों से हमको जाकर मिलना, तो लोगों से लोग जाकर मिलते ही नहीं है सर। तो बोलते हैं कि पैसा कैसे नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आते दीदी पैसा, तो पैसा तो ऐसे आएगा नहीं। मैं ये बोलती हूँ सर, आपने बताया सर अप्रोच सेलिंग और कंफर्ट अप्रोच और सेलिंग अप्रोच, तो हमें सर लोगों को सामान हमको नहीं बेचना है, लोगों को उनके जरूरतों को समझाना है सर। क्योंकि आज मैं एक नौकरी पेशा हस्बैंड की वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी सर मेरे को भी पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि नौकरी से सर अच्छी जिंदगी जिए नहीं जा सकती, सिर्फ रोटी ही चल सकता है सर, ये सही है। तो हमें लोगों की जरूरत को समझाना है कि आपको आपके मरणोपरांत भी आपके बच्चों के लिए आपको क्या मिलेगा, ये लोगों को समझाना है सर। आप जो बताए सर 4-5 लोगों के बारे में, जो कि सर टुच्चे झूठे कच्चे सच्चे और अच्छे लोग होते हैं सर, तो ये सब लोग सर मेरे को फील्ड में बिल्कुल मिल चुके हैं। मैं बहुत हंस रही थी सर ये आपके सेशन को लेकर के, क्योंकि सर एक झूठे ऐसे व्यक्ति मिले थे मेरे को, एक ही उदाहरण बताऊंगी सर। और एक शिक्षा कर्मी की मिसेज थी सर, उसको मैं जानकारी में लेकर के गई थी, तो जानकारी जब देख करके आई तो 24-48 घंटे के भीतर में फॉलो करना रहता था। तो हमारे सर जी आए थे, सीनियर सर जी, साहू सर जी, और हम लोग सर गए थे फॉलो अप में। तो सर शाम का समय था, मैडम जी देखिए पता है करिए घर में है कि नहीं है, ऐसे बोले सर। तो मैं जा करके दरवाजा को खटखटाई, तो बच्चा आके दरवाजा खोला सर, बोलता है पापा मम्मी नहीं है दोनों जने, ऐसे करके बोला सर। तो मैं जब अंदर गई तो सर उनके माने 2 थाली में चावल रखा हुआ था, खाना सर, भात, और खा करके शायद आधा-आधा किए थे, और मैडम है बोल के मेरे आवाज को सुन करके सर वो कहीं भाग गए थे थाली को छोड़ करके सर। तो खाना को छोड़ करके भाग गए थे, और शिक्षा कर्मी है वो, उसका हस्बैंड। तो सर मैं सर जी को बोली, सर बच्चा बोला कि मम्मी पापा नहीं है, बच्चा पापा बाराती गए हैं और मम्मी कहीं पड़ोस के घर में गई है। तो सर 2 थाली खाना भी रखा हुआ था। ये बोली कोई बात नहीं मैडम जी, ऐसे करके बोले सर। तो ऐसे भी लोग होते हैं सर जो खाना को छोड़ करके चले जाते हैं, और कई सारे ऐसे तो हो ही गया है सर, बताएंगे तो बहुत ज्यादा है सर। और बिल्कुल सर हम यदि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो ट्रिपल एफ का फार्मूला का जो है सर उपयोग करेंगे सर। और सही बटन माने सही बटन हम नहीं दबा पा रहे हैं सर, जिसके वजह से हम सर सच में सेल नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने बोले सर कि माने 4 फॉर्म संडे को सच्ची में हम लोग भरवा के आए हैं, और मैं घर के कुछ समस्या को लेकर के भी घर वापस आ गई सर। और बिल्कुल सर मैं कमिटमेंट करती हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ सर, मैं अभी निकल रही हूँ, और जब तक वो चारों का डीडी नहीं लाऊंगी तब तक मैं घर नहीं आऊंगी सर। और घर का समस्या तो घर वाले करेंगे ही सर, और इसी तरह हम समस्याओं से यदि घिरे रहें तो हमारी मंजिल हमसे दूर होती चली जाएगी। बहुत सारा फॉर्म भरवा लेती हूँ सर, तुरंत फॉर्म भरवा लेती हूँ, लेकिन डीडी निकालने में असमर्थ रहती हूँ सर, ये सारी गलतियों की वजह से। तो आज का सेशन सर इतना बेहतरीन शानदार रहा सर, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू मैडम, आपने काफी पूरा कंक्लूजन रखा हमारी पूरी आज की ट्रेनिंग का। और जब हमारी बेस्ट स्टूडेंट आती है तो लोग उम्मीद जग जाता है कि अब पूरा सार मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज आप लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो मिस्टेक हुई इसको सुधारेंगे। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, और हम एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सभी तैयार हो जाइए, फिर आगे हम लोग। और कल का सेशन खुशी का रहेगा, कमांडो ट्रेनिंग, तो तैयार रहिए कल के सेशन खुशी के लिए। तंगधर जी मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, लोगों को स्पॉटलाइट मिलेंगे। तंगधर पटेल जी आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, अगर जवाब दे सकते जवाब देंगे। हाँ सर, हाँ कर दूंगा सर। चलो आप होस्ट हो गए हैं नाउ, ठीक है जी सर।
माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुपक जाती है, पीठ थपथपा उनसे फिर जगह बात बन जाती है। सावले हाथी की हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाते हैं तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे, दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहे कह लेने के, तेरा भी दिन आएगा उस हिसाब चुका के रहना,